औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। पहला क्वार्टर मुकाबला लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए जबलीपुरा के खूबसूरत मैदान से। JPL एडिशन फर्स्ट का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार बनाम JK11 शुपियन। और टॉस की अगर बात की जाए तो रॉयल क्रिकेट क्लब के कप्तान इश्तियाक रसूल ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, और सलामी जोड़ी की सूरत में दो बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। फिलहाल हमारे पास सुनहरा मौका है शुरुआत से ही वो प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार की इश्तियाक रसूल, टीम के कप्तान आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रो बशीर, उमैर सित्तू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। कुल मिला के ये प्लेइंग 11 रहने वाला है आज के मुकाबले का, अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार की बात करूं। और अगर बात की जाए यहाँ पे JK11 शुपियन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सुहैब थोपा जो टीम के कप्तान है, उमर गुल, मोहसिन CP, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर्ड, इरफान बशीर, अकील मीर। ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है JK11 शुपियन का। फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। और हम अपने श्रोताओं को बताता चले कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ वो आवाज़ किस प्रकार से आप तक पहुंच रही है, ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। सईद इशफाक, जहांगीर लोन के लिए प्यार, और जाहिद एजाज, लव फ्राम ज़डबी स्पोर्ट्स सेरगोफारा, राहिल जहांगीर लोन के लिए प्यार दर्शाते हुए, और उसके साथ साथ महजूर अहमद भी शुरुआत से इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए JK क्रिक जोन के प्लेटफॉर्म पे अपनी अटेंडेंस देने के लिए हाजिर हुए हैं। और उसके साथ साथ जी हाँ, सोहेल बोई भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन लगातार अकील मीर के लिए बेस्ट विशेस देते हुए। और बात की जाए यहाँ पे सलामी जोड़ी की सूरत में आदिल ऋषि और शायद इश्तियाक रसूल जी हाँ पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और इश्तियाक रसूल की अगर बात की जाए तो अब तक की श्रृंखला में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बल्लेबाज का। और अगर बात की जाए यहाँ पे आज पहली मरतबा द किंग ऋषि को बिल्कुल प्लेइंग 11 में आज शामिल किया गया है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार के। मोहसिन CP गेंदबाजी के मोर्चे पे, और ये जाने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार की अब गेंदबाजी यहाँ पे मोहसिन CP JK11 शुपियन के लिए करने में आज कामयाब रहेंगे। हालांकि शुरुआती झटके देने होंगे अगर वो जो कम स्कोर पे रजिस्टर करना चाहती है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार की टीम को। फिलहाल फील्डिंग में बताता चलो आपको, विकेट कीपर के साथ साथ एक स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिडान 30 गज़ारे के अंदर, और उसके साथ साथ डीप मिड विकेट, और उसके साथ साथ वो बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल पीछे रखा गया इश्तियाक रसूल के लिए। वालेकुम सलाम शेख वसीम, आपका करना चाहेंगे। मोहसिन भी लगातार बने हुए, हिलाल अहमद नायकू भी लगातार अपना योगदान देते हुए प्लेइंग 11 ज़रूर एक बार फिर दर्शाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस ओवर के बाद, बल्कि पहले हमने वो प्लेइंग 11 आप लोगों तक पहुंचाया ज़रूर है, लेकिन इस ओवर के बाद वो दोबारा से प्लेइंग 11 लीजिए। ये क्वार्टर फाइनल की पहली गेंद, CP तैयार। ओह क्या कमाल की गेंद, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे गेंदबाजी की। वो उछाल देखिए किस प्रकार से गेंद लेती हुई। हालांकि निगाहें गेंद पे रखे यहाँ पे इश्तियाक रसूल, अंत में गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बखूबी जानते हैं वो जो बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी पीछे रखा है शायद इसी गेंद के लिए। बता देना चाहूँगा यहाँ पे मोहसिन CP की जिस प्रकार से वो फील्डिंग सजा के रखी है, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पे नज़र आती हुई शुरुआत से ही। फिलहाल क्वार्टर फाइनल की ये दूसरी गेंद, इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेलने में कामयाब, नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, खाता खुलना अभी भी बाकी। मोहसिन CP फिलहाल अपने कोटे का और साथ साथ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला ओवर डालते हुए। और बट अल्ताफ़ फिलहाल शुरुआत से अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे देते हुए, लेकिन क्रिकेट कहा जाता है वो निश्चितताओं का खेल है, वो प्रेडिक्शन पहले करना फेल है। रसूल तैयार सामना करने के लिए मोहसिन CP का। ओह क्या कमाल की गेंद, और पूरी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज को बीट किया था। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार से वो सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे, ऐसा लगा था शायद वहाँ पे गेंद बल्ले का सिरा लेकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों तक।
जी हाँ बिल्कुल, गेंद बल्ले से लगने के बाद विकेट कीपर से मिस होती हुई, तो ये जीवनदान मिला है यहाँ पे इश्तियाक रसूल को। और जीवनदान कहा जाएगा बिल्कुल रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की टीम को। इश्तियाक रसूल उस प्रकार के बल्लेबाज है। अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब टीम की बात करूँ तो अब तक फॉर्म में नज़र आए इस श्रृंखला में, अगर मैं इश्तियाक रसूल की बात करूँ, अलियाल वो डबल 100, जी हाँ ननिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 55 गेंदों पे वो 200 रन की पारी। लेकिन आज शुरुआत में ही बिल्कुल जीवनदान मिला है यहाँ पे इश्तियाक रसूल को। फिलहाल किंग अब पहली मरतबा सामने करने की तैयारी। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, लगातार जो ताकत इस खिलाड़ी की, अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो स्विंग से जाने जाते हैं मोहसिन सीपी। और फिलहाल कभी पड़ने के बाद बाहर और कभी पड़ने के बाद अंदर, अब तक इस प्रकार के दृश्य नज़र आए मोहसिन सीपी की गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी और नबी तुली शुरुआत अगर देखा जाए मोहसिन सीपी द्वारा। सईद इशफाक, मुज़म्मिल अयूब और अल्ताफ़ भी लगातार इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार बैकअप द हैंड और गति थोड़ी कम करते हुए इस बार इस गेंद में भाप गए थे आदिल रशीद। गेंद की लाइन के पीछे आए, रक्षात्मक तौर से गेंद को खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी बोर्ड पे, हालांकि अगर देखा जाए तो मात्र 1 रन। और मोहसिन सीपी 5 गेंदें डाल चुके हैं अपने पहले ओवर की। 2 खिलाड़ी ऋषि के भी बाहर जो रखे हैं डीप मिड विकेट, और उसके साथ साथ वो डीप बैकवर्ड पॉइंट। ओ एक बार फिर वो अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। बेहतरीन ओवर यहाँ पे करता हुआ, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ, किफ़ायती ओवर मोहसिन सीपी द्वारा, जिसमें मात्र 1 सिंगल आया। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अपने श्रोताओं को बताता चले कि ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जबलीपुरा प्रीमियर लीग का, जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुंचाया जा रहा है जेके क्रिगजोन की वसादत से। और फिलहाल बताता चले कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय आज टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल दौरा और खुद आदिल ऋषि के साथ पर की शुरुआत करने के लिए आए। फिलहाल एक अच्छा ओवर करता हुआ फैसल, जहरा जान और उसके साथ साथ आमिर रजाक भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अब बिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम सर आपका। मुज़म्मिल अयूब, सुल्तान का मैच कब है? तो 1 तारीख को वो मुकाबला जो है, दिन का पहला मुकाबला वो 1 तारीख को रहेगा, जहाँ पे सुल्तान भिड़ेगी सिक्स स्टार बडगाम के साथ। चर्चा करेंगे बिल्कुल जो आने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले, उनके बारे में भी बिल्कुल आप तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल गेंदबाजी के लिए फैज़ान मुख्तार, लंबे कद के गेंदबाज, गति इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा। हाफ स्टंप के बाहर, हालांकि बल्ला ज़रूर चलाया था, गेंद और बल्ले में संपर्क भी ठीक ठाक हुआ था, लेकिन वो गैप मिली नहीं यहाँ पे इश्तियाक रसूल को। मिडा अपने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकी भाई, हाँ वालेकुम सलाम। सऊदी अरबिया से बिल्कुल हमारे जबलीपुरा के बाशिंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उसके साथ साथ अन्य दोस्त लगातार इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। इस बार वो बैकअप द हैंड स्लोवर छकाया इश्तियाक रसूल को। हालांकि मन बनाया था वो पुल करने का, लेकिन जब देखा कि वो गेंद काफ़ी दूर है बल्ले से, अंत में बिल्कुल वो बल्ला नीचे किया, गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी और यूँ कहा जाए तो अच्छी शुरुआत अब तक JK 11 शुपियन के लिए। लगातार 2 डॉट गेंदे, लेकिन इस बार खींच कर खेला हुआ स्ट्रोक मिरान 30 गज दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आशिक भाई भी बिल्कुल सऊदी अरबिया से हमें मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं जेके क्रिगजोन की इस लाइव नशियात को, जहाँ पे जबलीपुरा का एक खूबसूरत मैदान, JPL एडिशन फर्स्ट का सिनेरियो, और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि इनाग्रल मुकाबला भी रॉयल ने खेला था और पहला क्वार्टर भी रॉयल ही खेलती हुई आपको नजर आई। लेकिन इसी बीच लीजिए ये पहला बड़ा स्ट्रोक और गेंद रोप के बाहर 6 रन के लिए। वो हाथ खोलने का मौका इश्तियाक रसूल को, वो हाथ खोलते हुए नजर आए। इस बार छक्के के साथ वो टीम का स्कोर 7 और 7 रन जो अब तक आए हैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार के लिए। अब तक इश्तियाक रसूल के बल्ले से ये 7 रन आए हैं। मुश्ताक मीर, वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई। अनंतनाग का शहजादा इश्तियाक रसूल के तगड़े फ़ैन है, तो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं इश्तियाक रसूल की इस बल्लेबाजी को। और आज कहीं ना कहीं शायद वो सर पे रुमाल बांधे हुए आए हैं, वो क्रिस गेल की याद दिलानी करते हुए, वो याद ताज़ा करते हुए आज क्रिस गेल की, क्योंकि इसी प्रकार से वो भी बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, इसी बीच मारना चाहते थे लेमन कट, और बाल इस बार भी बचते हुए इश्तियाक रसूल। ऐसा लग रहा है कि आज भागे जो है इस बल्लेबाज के पक्ष में।
और मोहसिन सीपी की गेंद जो है बल्ले से लगने के साथ विकेट कीपर के दस्तानों तक गई थी और वहाँ पे बिल्कुल भाग्यशाली वो जीवनदान वहाँ पे मिला था। और एक बार फिर वो बाल बाल बजते हुए नजर आए इश्तियाक रसूल। फैज़ान मुख्तार अब तक 5 गेंदें वो अपने पहले ओवर के कर चुके हैं और उसमें एक छक्का अब तक लग चुका है। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, आगे वाली गेंद मारना तो कहीं चाहते थे, गेंद ऑफ साइड में गई है, बल्कि ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी ज़रूर। बल्ले को चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बल्ला पहले आया था, उसके बाद वो गेंद आई थी। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ सेट ट्रैक दोबारा से इश्तियाक रसूल के पास। 2 के बाद टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ताजीद के बल्लेबाजी करने का निर्णय आज खुद कप्तान इश्तियाक रसूल द्वारा। रॉयल क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रो बशीर, उमैर सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। और अगर मैं JK11 शुपियन की बात करूँ तो शोएब थोपा जो टीम के कप्तान है, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल पुलाड़ के नाम से जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम। आज बिल्कुल कड़ी परीक्षा रहने वाली है बासित असलम की, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी की है उस नन्हे गेंदबाज ने, तो आज कहीं ना कहीं वो दबाव उस गेंदबाज के भी ऊपर रहने वाला है। फैज़ान मुख्तार, उसके बाद हिलाल कलर्ड, इरफान बशीर और अकील मीर, ये प्लेइंग 11 JK11 शुपियन का। इसी बीच वो आगे वाली गेंद, इस बार भी गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं, बल्कि जब तक विकेट कीपर गेंद को उठाने के लिए जाते तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, जी हाँ, टीम का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और इश्तियाक रसूल के खाते में सारे रन अब तक, जितने भी रन बोर्ड पे है, सारे के सारे रन अब तक इश्तियाक रसूल के बल्ले से। और आदिल ऋषि का खाता खुलना भी बाकी। मोहसिन सीपी की अब तक 3 गेंदें फेस कर चुके हैं और अभी भी खाता खुलना बाकी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो सीपी तैयार अब आदिल ऋषि के लिए। और आप जाके वो फील्डिंग में थोड़ा बदला, वो बैकवर्ड पॉइंट पे जो खिलाड़ी डीप पे तैनात था उसको थोड़ा थर्ड मैन की दिशा पे अब खड़ा किया गया है। एक बार फिर वो सिरा गेंद ने लिया, उसी और गेंद जाती हुई, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद रोप के बाहर 6 रन उसके लिए। इस बार भी वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, बाहरी सिरे से गेंद थर्ड मैन के बाहर 6 रन उसके लिए। ये छक्के के साथ आदिल ऋषि खाता खुलते हुए, और कहीं ना कहीं जिस दिशा में वो खिलाड़ी को खड़ा किया था गेंद उसी ओर जा रही थी, लेकिन वो अलग मसला है कि वो रोप के बाहर गेंद गिरी है। ये दूसरा छक्का अब तक इस मुकाबले का, और पहला छक्का आदिल ऋषि के बल्ले से। छक्के के साथ वो टीम का स्कोर भी अब आगे बढ़ता हुआ, 9 से बढ़कर 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पारी का तीसरा, मोहसिन सीपी अपना दूसरा डाल रहे हैं। एक बार फिर सिरा लिया गेंद ने, और नीचे ये पहली विकेट का पतंग होता हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, पड़ने के बाद और बाहर की ओर जाती हुई वो दूर से बल्ला चलाया था, और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा, और विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं। तो ये पहला झटका लगता हुआ रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की टीम को। जी हाँ, आदिल ऋषि वापस डगआउट में 6 रन बनाकर मोहसिन सीपी का वो शिकार बने हैं। अनंतनाग का शहजादा डिस्ट्रॉयर इश्तियाक रसूल के लिए प्यार, इब्राहिम और उसके साथ साथ भट्ट जाफर भी लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए। तो तमाम भाइयों का एक बार फिर दिल से स्वागत करना चाहेंगे JK क्रिकेट के मंच पे, जहां पे जबलीपुरा प्रीमियर लीग अर्चन पोस्ट का ये पहला क्वार्टर मुकाबला हम आपकी खिदमत में लेकर आज हाजिर हुए हैं। और ताजीद के बल्लेबाजी करने का निर्णय, लेकिन वो तीसरे ओवर में ही आदिल ऋषि वापस डगआउट में, और आप जाके जी हाँ, नासिर द डेंजरस कुमार वो धीरे धीरे मैदान की ओर अब अग्रसर होते हुए। और इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार की ये जोड़ी जो है, T20 का मुकाबला हो, इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार की जोड़ी आपके सामने हो, तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट प्रेमी शायद वो छक्के और चौके वो जहन में। लेकिन अब जानने वाली बात रहेगी, क्या नासिर कुमार जिस सुबह खेल के लिए वो जाने जाते हैं, क्या उसी प्रकार का अंदाज़ यहाँ पे आज दिखाने में कामयाब रहेंगे? ऑलवेज लव रॉयल्स, ये अरहन इरफान का मानना है। उसके साथ साथ दाऊद तरे भी हमारे साथ बने हुए आदिल कास्ट्रो है। जी नहीं, आदिल कास्ट्रो की जो टीम थी बिल्कुल वो वापस चली गई है, यानी इस श्रृंखला से वो बाहर हुई है। इब्राहिम फयाज का ये मानना है कि समर्थक बिल्कुल JK11 शुपियन के, तो अच्छी बात, यहाँ पे JK11 शुपियन के भी समर्थक लगातार प्यार देने में अपने टीम के लिए आगे बढ़ते हुए ये अच्छे संकेत यहाँ पे दोनों टीमों के फैंस के लिए गुजारिश यही है शुरुआत से कि बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय कीजिए, वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी, वो भाईचारे के साथ
और एट द एंड ऑफ द डे यही कहा जाएगा कि वो क्रिकेट को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो खिलाड़ी खेल अच्छा दिखाएगा उसको प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। सुल्तान वरीज बारामूला फैंस मतुल टेंशन यहाँ पे मेंशन करते हुए अपने फैंस को। और उसके साथ साथ नए बल्लेबाज नासिर पहली गेंद का सामना करेंगे। सीपी अच्छी गेंद आगे डालने का प्रयास इस गेंदबाज का उमूमन रहता है, क्योंकि स्विंग ताकत इस गेंदबाज की, और जब आपके पास वो स्विंग कराने की क्षमता रहती है एज ए गेंदबाज तो कहीं ना कहीं उमूमन जो गेंद है आप आगे डालने की कोशिश करते हो। और उसे जाल में फंसाया था आदिल ऋषि को, वो आगे वाली गेंद ललचाया था, दूर से बल्ला चलाया था, बाड़ी से काफ़ी दूर वो बल्ला लेकर गए थे, शायद इसी के कारण वो गेंद ने सिरा लिया और पीछे कोई गलती नहीं वहाँ पे विकेट कीपर ने। इश्तियाक रसूल 10 गेंदों पे 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे सीपी का, एक बार फिर लीजिए टप्पे के बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन उसके लिए। अपर कट यहाँ पे इश्तियाक रसूल के बल्ले से, अरे चौके के साथ वो दोहरे अंक में 13 पर पहुंचे, 11 गेंदों का सामना किया है। टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए इश्तियाक रसूल, एक छक्का एक चौका अब तक लग चुका है। और पावर प्ले की बात की जाए और इश्तियाक रसूल सामने रहेंगे तो चौके और छक्के उमूमन शायद वो इश्तियाक के फैंस शायद उनके जहन में उमूमन यही बात रहती है कि वो चौके और छक्के काफ़ी लगेंगे, लेकिन आज शुरुआत में वो शायद जूझते हुए नज़र आए। लेकिन इस स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो कॉन्फिडेंट में खेला हुआ ये स्ट्रोक, इंतज़ार किया इस बार गेंद का। इसी बीच सीपी एक बार फिर तैयार, ओह क्या कमाल की सुंदर गेंद, बेहतरीन वापसी, लाजवाब गेंद, एक अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 20 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तो प्लेइंग 11 एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं के लिए बताता चलूं। जी हाँ, प्लेइंग 11 JK11 शुपियन का शोएब थोपा, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर, इरफान बशीर, अकील मीर। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार का, इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रौफ बशीर, उमैर सित्तू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार, ये प्लेइंग 11 रॉयल क्रिकेट क्लब का। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेइंग 11 आप तक पहुँच गया होगा। बट नवाज लगातार वो प्रेज देते हुए कमेंट्री को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, और वो हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यमी जो है लगातार बिल्कुल JK11 शुपियन के खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए, लेकिन अभी आगे आगे देखिए इस मुकाबले में होता क्या है। ये तो भी शुरुआत है और कहना मुश्किल कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और कौन सी वो पहली टीम बनेगी जो JPL जबलीपुरा प्रीमियर लीग के वो सेमीफाइनल्स में पहली टीम जाएगी। क्या वो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार होगी, क्या JK11 शुपियन वो टीम जो है वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल फैज़ान मुख्तार से दोबारा से गेंदबाजी की शुरुआत। अब तक अपने पहले ओवर में 7 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, 3 के बाद 20 रन बोर्ड पे। साथ साथ वो आदिल ऋषि को गंवाया है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार ने। फैज़ान अपने कोटे का दूसरा, पारी का चौथा। फील्डिंग में तब्दीली, हिलाल कलर लगातार वो साथ देते हुए कप्तान शोएब थोपा का वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट करने के लिए स्लिप अभी भी बनी हुई है। और शायद वहाँ पे अब फाइन लेग तलाश कर रहे हैं मेरे ख्याल से फैज़ान मुख्तार गेंदबाज, और वहाँ पे युवा गेंदबाज। और इंटरेस्टिंग अब रहने वाला है कि कब उस नन्हे से बच्चे को गेंदबाजी दी जाएगी जिसने काफ़ी छाप छोड़ी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जबलीपुरा प्रीमियर लीग में, जी हाँ, मैं बासित असलम की बात कर रहा हूँ, बाएं हाथ के वो तगड़े गेंदबाज है। इसी बीच गैप पे गेंद गई है, हालांकि रन सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही फिलहाल दोनों बल्लेबाज वो छोर बदलते हुए। ये मोबाइल नाइस वाइस शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अरहान और अबू तलहा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अबू तलहा आपका स्वागत करना चाहेंगे दिल से, और वो छोटे से अबू तलहा का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। साथ साथ मुकाबला को एंजॉय भी आप कर सकते हो, हमारे लिए कोई हुक्म हो तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। 3.1 के बाद वो टीम का स्कोर 21 रन। नाग के लिए इस बार कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, शॉट आर्म पुल और गेंद मिडविकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ऐसा लगा कि शायद मोहसिन सीपी पहुंच पाएंगे, लेकिन वो ताकत इश्तियाक रसूल के कलाई में उतनी रहती है, मात्र 30 गज दायरे को बीट करना होता है और बाकी का काम खुद ब खुद वो गेंद करके जाती है। और फिलहाल एक और चौका इश्तियाक रसूल के खाते में, एक और चौका रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार के खाते में। वाहिद तिली क्यों नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल शायद टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल के साथ आप बाद में बातचीत कर सकती हो। वाहिद तिली को आज प्लेइंग 11 में क्यों शामिल नहीं किया गया है,
फिलहाल जो मेरे पास प्लेइंग 11 दस्तियाब है वो प्लेइंग 11 जो है बार बार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फैजान की ये गेंद इस बार हवाई यात्रा के लिए भेजा है, लांगान के बाहर 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का इश्तियाक रसूल के बल्ले से, और आप जाके वो इश्तियाक रसूल नजर आ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत की थी जबलीपुरा प्रीमियर लीग की। ये दूसरा छक्का रसूल के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से अपने निजी स्कोर 23 पर पहुंचे, 14 गेंदों का सामना किया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी आप उस लय में नजर आते हुए। शुरुआत में मोहसिन सीपी ने थोड़ा तंग किया था, या फैज़ान मुख्तार की मैं बात करूं तो अपने पहले ओवर में ज़रूर वो 2-3 गेंदों पे ज़रूर तंग किया था, लेकिन आप जाके वो लय पकड़ते हुए इश्तियाक रसूल। और इस खिलाड़ी की खुसूसियत ये अगर विकेट पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो छक्के और चौके वो रोकना शायद गेंदबाजी के लिए मुश्किल रहेगा। और फिलहाल उसी प्रकार के दर्शन कराते हुए यहाँ पे ये दूसरा छक्का, और फैज़ान के ऊपर अब प्रेशर नजर आता हुआ। 18 अब तक खर्च कर चुके हैं, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल। हालांकि हवा में गेंद ज़रूर गई थी, लेकिन वो नो मैनर्स लैंड में जब तक डीप पे मोहसिन सीपी गेंद को उठाकर थ्रो करते, सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ाते हुए साथ साथ अपने निजी स्कोर 24 पर भी पहुंचे हैं। 2 गेंद पे 2 रन बना के अब सामना करने की तैयारी नासिर बशीर कुमार। एक बार फिर तैयार मुख्तार, इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, ये वाइड का इशारा ज़रूर आएगा, और इम्तियाज़ इंटरेस्टेड साफ नज़र आते हुए वाइड का इशारा, वाइड के संकेत, अतिरिक्त रन में इजाफा, और इस अतिरिक्त रन के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय। और बताता चलूँ आप तमाम भाइयों को कि जबलीपुरा उस प्रकार का मैदान है, ये इस प्रकार की श्रृंखला घटी है कि चेज़ करना यहाँ पे मुश्किल रहा है किसी भी टीम के लिए। इस बार गाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन भाग्यशाली इस बार गेंद वो खिलाड़ी के आगे गिरी, जो शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी खड़ा किया गया है उससे गेंद आगे गिरती हुई उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। वो छक्के के बाद, वो चौके के बाद वापसी यहाँ पे साफ नज़र आती हुई। अगर मैं फैज़ान मुख्तार की बात करूँ कि काबिलियत है इस गेंदबाज के पास, वो गति के साथ साथ वो वेरिएशन साफ नज़र आएगी आपको इसकी गेंदबाजी में। लेकिन यहाँ पे वो विकेट की दरकार है, विकेट चाहिए, क्योंकि अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की बात करूँ तो बैटिंग में वो डेप्थ आपको नज़र आएगी, करीबन वो 11वें नंबर तक आपको बल्लेबाजी नज़र आएगी। जी हाँ, इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, हादिर ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रोब बशीर, उमैर सित्तू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। तो जेके 11 शुपियन ज़रूर चाहेगी कि जितनी जल्दी विकेट्स हासिल की जाए उतना बेहतर। ये ज़रिया भी बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रनों पे अंकुश लगाने का एक सुंदर सा ज़रिया माना जाता है कि आप विकेट चटकाइए और कहीं ना कहीं वो रनों पे ऑटोमेटिक जो आप अंकुश लगाने में कामयाब रहते हो। मोहसिन सीपी अपने कोटे का अब तीसरे ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉयल गुडविल ने एंट्री क्यों नहीं की यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार नज़र आएगा। जी हाँ, पुलवामा से ये टीम आती है, और दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो एक टीम शुपियन से आती है और दूसरी टीम पुलवामा से आती है, यानी कहीं ना कहीं वो आपस का मसला जेके 11 और रॉयल के बीच में। लेकिन आज जीत किसकी होगी वो तो शायद करीबन 2-3 घंटों के बाद समय चलेगा। लीजिए, बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। वो ऑफ स्टंप पे गेंद गिरी ज़रूर थी, वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पड़ने के बाद हल्का सा कांटा बदली और लेग स्टंप उखाड़ के चली गई। यहाँ पे इश्तियाक रसूल वापस जाएंगे, क्लीन बोल्ड बाय मोहसिन सीपी। ये दूसरा झटका लगता हो शायद इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था। वो रनों पे अंकुश अगर आप लगाना चाहते हो, यू हैव टू टेक विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और वही शायद बात जो है मोहसिन सीपी के कानों तक जा पहुंची है। और अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पे वो चारों खाने चित इश्तियाक रसूल को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया। और फिलहाल ये दूसरा झटका, यानी जिस जोड़ी के साथ आज शुरुआत की थी रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार ने, पहले आदि ऋषि वापस चले गए और आप जाके इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार का आप साथ देने के लिए किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा, कौन अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे। फिलहाल बताता चलो आपको, शबीर अहमद और उसके साथ साथ आदिल कादिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और उसके साथ साथ वो भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। दानिश रसूल, और किसी को मेंशन करते हुए बिल्कुल शायद इसी बात की मैंने पहले ही चर्चा की है, ये खेल उसी प्रकार का रहता है कि 2 क्रिकेटर
क्रिकेट लवर उसी को कहा जाता है जो क्रिकेट को सपोर्ट करे। अगर कोई गेंदबाज अच्छा करता है तो बिल्कुल आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उस गेंदबाज की सराहना करें। अगर बल्लेबाज बिल्कुल नाकाम होता है तो बिल्कुल डज़ नॉट मीन कि आप उस बल्लेबाज को बिल्कुल वो भला बुरा बोलो। शायद ये चीज़ें फिर अच्छा नहीं लगती है, और शायद इसके कारण हमारा यही मोटिव रहता है, हम कमेंट सेक्शन को फिर ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी तंग करती है हमें भी। और आसिफ रसूल अब आया बल्लेबाजी करने के लिए। कितने ओपनर्स आपको नज़र आएंगे। आदिल रशीद और इश्तियाक रसूल ने शुरुआत की, और नासिर बशीर कुमार उमूमन सब लोग जानते हैं ये भी ओपनिंग करने की सलाहियत रखते हैं, और आसिफ रसूल तो खैर ओपनर्स में इसका शुमार किया जाता है। यानी कम से कम वो 4 ओपनर्स आपको नज़र आएंगे एक टीम में। तो ये दिक्कत रहती है आजकल के टीम्स की, जब आप 4 ओपनर्स के साथ जाते हो किसी भी मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हर बार जो है बिल्कुल आपकी बल्लेबाजी फिर चलती नहीं है, तो दिक्कत आती है। जब आप एज ए ओपनर बल्लेबाजी करना पसंद करते हो, आपको तीसरे चौथे नंबर पे भेजा जाएगा, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे फिर शायद वो तकलीफ़ फिर टीम को उठानी पड़ती है। वो चर्चा हमने इस लीग में ज़रूर की थी, वो कुछ टीम्स का मैंने नाम लिया था जो टीम्स मुझे ब्रांड्स लगी है, प्रॉपर ओपनर्स, प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो हिटर्स, बिल्कुल चंद टीम्स का हमने जिक्र किया था इस श्रृंखला में। लेकिन फ़िलहाल नए बल्लेबाज आसिफ रसूल, हालांकि बल्ला चलाना इस बल्लेबाज का, और आज इस बल्लेबाज के ऊपर काफ़ी निगाहें रहने वाली है, क्योंकि अपने होम मैदान और अपने होम क्राउड के सामने डोआडाई मुकाबला। जी हाँ, ये नॉकआउट मुकाबला। अब यहाँ से वो गलती की गुंजाइश किसी भी टीम के लिए नहीं रहती है। आप ज़रा से चूकोगे तो कहीं ना कहीं वो टिकट आपके लिए बुक की जाएगी। लेकिन अलग मसला है कि आज किसकी टिकट जो है बुक की जाएगी। JPL एडिशन फर्स्ट से आज किस टीम को विदा किया जाएगा। फिलहाल अच्छी गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद, हालांकि शरीर की ओर गेंद ज़रूर आई, थाई पैड पे गेंद टकराई, सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। नासिर कुमार और आसिफ रसूल की जोड़ी बीच मैदान में। ओवैस मुदस्सिर का ये माना जितने मैच आसिफ रसूल ने खेले होंगे उतने मैच जो है अपोजिट टीम ने नहीं खेले होंगे, लेकिन इससे मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। एट प्रेजेंट आप क्या करके जाते हो अपने टीम के लिए। अगर आपके हाथ में बल्ला है तो उस बल्ले से आप क्या कारनामा अपने टीम के लिए करके जाते हो, शायद वो मेरे ख्याल से बेहतर, और शायद वो चीज़ें आज बेहतर करनी होगी। अगर बिल्कुल प्रदर्शन करना होगा, अच्छा स्कोर बनाना होगा। फिलहाल साधारण सी गेंद, इस प्रकार की गेंदबाजी मोहसिन सीपी पे उमूमन वो शायद उम्मीद की नहीं जाती है। फुल टॉस और मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए नासिर कुमार के बल्ले से ये पहला चौका, और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। बल्कि वो स्कोर ज़रूर मैं चेक करना चाहूँगा, शायद 38 फॉर द लास्ट ऑफ 2 एस ओवर नंबर 5 ऑन प्रोग्रेस। जी हाँ, 4.4 ओवर की गेंदबाजी, 38 बोर्ड पे। आदिल रशीद और इश्तियाक रसूल वापस डगआउट में। रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की अगर बात की जाए तो इश्तियाक रसूल को छोड़ के वो बल्लेबाजी अब तक उस प्रकार की हुई नहीं। अगर इस श्रृंखला की मैं बात करूँ, प्लेइंग 11 उमर भाई आप इंतज़ार कीजिएगा, तो इन 2 गेंदों के बाद वो प्लेइंग 11 एक बार फिर सिरा लिया। गेंद ने विकेट कीपर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद निकल गई है। ये लकी रनस यहाँ पे नासिर कुमार के लिए, लकी रनस रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार के लिए, और ये रन थोड़े चुभते हुए यहाँ पे JK11 शुपियन को। बेहतरीन गेंद थी, अच्छी गेंद, सही टप्पे पे इस बार टिप्पा खिलाया था गेंद को, वो पुल करने की कोशिश की थी, ऊपरी भाग से गेंद विकेट कीपर के सर से ऊपर से 4 रन के लिए। मोहसिन सीपी 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 22 खर्चे है, और वो 2 विकेट्स, दोनों बल्लेबाजों को वो पवेलियन का रास्ता दिखाया। और JK11 शुपियन की बात करना चाहूँगा मैं, अब तक जितने भी मुकाबले इस टीम ने खेले हैं तो कहीं ना कहीं वो पावर प्ले में वो बाएं हाथ के गेंदबाज बासित लेफ्टी से गेंदबाजी करवाई थी, लेकिन अब तक वो पावर प्ले में नजर नहीं आया। लेकिन इसी बीच वो सीधे बल्ले से क्या रोप के बाहर गिरेगी। जी हाँ, साइड स्क्रीन को टकराती हुई गेंद, 6 रन का इशारा आता हुआ। आगे गेंद करोगे तो नासिर कुमार उमूमन तैयार रहते हैं। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। प्लेइंग 11 रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार का इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जैक लोन, आदिल रशीद, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रो बशीर, उमैस सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। और अगर मैं JK11 शुपियन की बात करूँ, सोहेब थोपा, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, और इसके साथ साथ फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलड़, इरफान बशीर, अकील मीर, ये प्लेइंग 11 रहने वाला है आज JK11 शुपियन का। उम्मीद करता हूँ उमर भाई प्लेइंग 11 अब तक दोबारा से पहुँच गया होगा। मतुल टेंशन लगातार यहाँ पे मेंशन करते हुए शायद अपने किसी दोस्त को यहाँ पे
एड शाहिद, बेस्ट ऑफ लक आरसीसी, मुदस्सिर शेख, जाहिद मजीद को मेंशन करते हुए भट्ट नवाज भाईजान वाई नॉट प्लेइंग 11। तो शायद इश्तियाक रसूल के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। द क्लास ऑफ कुमार रियाज, शायद वो छक्के को देख के वो दर्शाते हुए, बिल्कुल वो सीधे बल्ले से जब भी कोई भी बल्लेबाज, चाहे नासिर कुमार की बात की जाए, चाहे आसिफ रसूल की बात की जाए या अन्य खिलाड़ी, बिल्कुल जब भी वो सीधे बल्ले से वो गेंदबाज के सर के ऊपर से कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो क्लास साफ नज़र आती है। और जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था और जिस बिल्कुल वो ब्राइट फ्यूचर की मैं जिक्र कर रहा था, वो ब्राइट फ्यूचर अब आपके सामने बाएं हाथ के कद पे ना जाइएगा। बिल्कुल अंडर 19 ये खिलाड़ी, और चमत्कार किया है JPL एडिशन फर्स्ट में इस गेंदबाज ने। वो गेंदबाजी देखिए इस गेंदबाज की, 3 मुकाबले, वो इकोनॉमी अगर चेक की जाए वहाँ पे, और सबसे शायद नीचे आपको नज़र आएगी, 6 से नीचे इस खिलाड़ी की इकोनॉमी आपको नज़र आएगी। और फिलहाल बासित असलम आसिफ रसूल के सामने और नासिर कुमार के सामने किस प्रकार से आज गेंदबाजी करेंगे, निगाहें बासित असलम पे आज रहने वाली है। और शायद बासित असलम के चाहने वाले एक बार फिर वो उम्मीद बासित से कि विकेट निकालेंगे। पहली गेंद, हालांकि ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। तो सिंगल के साथ 9 सेकंड पे चले गए आसिफ रसूल, और आप जाके द क्लास ऑफ कुमार वो सेट लेने की तैयारी बासित के सामने। हालांकि उमूमन नासिर कुमार की मैं एक कमज़ोर कड़ी यहाँ पे बयान करना चाहूँगा। वो बाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए उमूमन फंसते हुए नज़र आए हैं, और उमूमन बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है इस दाने हाथ के बल्लेबाज को वो डगआउट का रास्ता दिखाने में काफ़ी मरतबा कामयाब रहते हैं। क्या एक बार फिर वो बाएं हाथ के गेंदबाज परेशानी में डाल सकते हैं नासिर कुमार को? शायद वो इंतज़ार, ये 5 गेंदें शायद वो तय कर सकती है। पहली गेंद इंतज़ार किया, सारा वजन ओह पिछले पाँव पे, एक टप्पे के बाद डिप्स के लग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए तैयार थे यहाँ पे नासिर कुमार। और वो जो कमज़ोर कड़ी कहीं ना कहीं वो ताकत भी आपकी बन जाती है, और फिलहाल वो कमज़ोर कड़ी को ताकत बनाते हुए यहाँ पे अब बासित असलम के ऊपर वो प्रेशर डालने की कोशिश। 2 गेंदें अब तक 5 आ चुके हैं। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, उस दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, और गेंद तो इस बार भी रोक के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। ये बैक टू बैक बाउंड्रीज नासिर कुमार के बल्ले से, 2 गेंदों में 2 चौके। नासिर कुमार 24 पर पहुंचे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। स्कोर की अगर बात की जाए तो जी हाँ 57 रन बोर्ड पे, 57 फॉर द लॉस ऑफ 2। और बासित असलम के ऊपर प्रेशर, वो दबाव साफ नजर आता हुआ। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है जी हाँ, 5.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद 6.3 ओवर की गेंदबाजी बोली थी, आई एम सॉरी, और अल्फाज अपने वापस लेना चाहूँगा। 5.3 ही ओवर की गेंदबाजी हुई है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, यानी 3 गेंदें अभी भी पावर प्ले की बची है। एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे पीछे, वो कॉर्नर दिशा पे खिलाड़ी तैनात किए गए हैं डीप पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया चहलकदमी के साथ। इस बार दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था वो छोर बदलने का। इन्हें सिंगल के साथ नासिर कुमार का निजी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 और टीम का स्कोर 58। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद है, और नो मैनस लैंड में इस बार गेंद गिरेगी। हल्के लगा था कि शायद क्षेत्र रक्षण पहुंच पाएंगे, लेकिन हिलाल कलर गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। रोप के अंदर कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइज बोर्ड जो वहाँ पे नज़र आ रहा है, उस एडवर्टाइज बोर्ड के अंदर कम से कम वो 2-3 फुट गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन तब तक मौका था वो 2 रन लेने का यहाँ पे रसूल और उसके साथ साथ कुमार के पास। तो इन 2 के साथ वो स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए सेट। अब रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार का टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय, और बासित असलम अपने पहले ओवर की अंतिम गेंद, इस बार कट ज़रूर किया था लेकिन 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया। पहले ओवर से 12 रन आए, और ये पहला महंगा ओवर ये श्रृंखला में, अगर मैं बासित असलम की बात करूं। आसिफ रसूल 5 गेंदों पे 4 रन, 10 गेंदों पे 25 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नासिर कुमार। और इश्तियाक रसूल बोल्ड बाय मोहसिन सिपी। और आदिल ऋषि की बात की जाए तो वो विकेट भी हासिल हुई थी मोहसिन सिपी को, जो 2 विकेट गिरे हैं जी हाँ, वो दोनों मोहसिन सिपी के नाम। और गेंदबाजी में परिवर्तन, हिलाल कलर्ड को अब याद किया गया है। हिलाल कलर्ड, ओह माशाल्लाह, जो स्टाइल हिलाल कलर्ड किया है तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोकप्रिय अपने स्टाइल से, और तब जाके शायद ये नाम भी पड़ा है हिलाल कलर्ड। लेकिन वो तो ठीक है, उसके लिए बिल्कुल आपको काफ़ी प्यार तो मिलता ही मिलता है, लेकिन क्या वो आज कलर गेंदबाजी में नज़र आएगा जो कलर JK11 शोपियान की टीम चाहती है, जो कलर जो है कहीं ना कहीं JK11
के समर्थक चाहते हैं या हिलाल कलर के अपने जो कुछ फैंस हैं, तो वो जो चाहते हैं क्या हिलाल कलर आज उन उम्मीदों पे खरा उतरने में कामयाब रहेंगे? विकेट की दरकार है, विकेट चाहिए, मात्र एक जरिया। बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आप रॉयल जैसी टीम को बिल्कुल कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो विकेट्स आपको लगातार लेने होंगे। बिल्कुल यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फील्डिंग वाली टीम के लिए या किसी भी टीम के लिए जब इस प्रकार की टीम आपके सामने रहती है, क्योंकि जहाँ पे बल्लेबाजी वो 11 नंबर पर बिलाल गाजी की अगर बात की जाए तो शायद शालबुक में कल 10 गेंदों पे 31 बनाए थे। यानी ये साफ संकेत कि भाई साहब मैं भी बल्लेबाजी करना जानता हूँ। एक समय पे एक अच्छे ऑलराउंडर में शुमार किया जाता था बिलाल गाजी का, और शायद ये बात जहन में JK11 शुपियन और टीम के कप्तान लगातार वो गेंदबाजी में परिवर्तन। फिलहाल ऑन साइड में सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। 26 नासिर कुमार का निजी स्कोर और आसिफ रसूल बनाम हिलाल कलर। ये बैटल देखने लायक होगा, ये बैटल देखने लायक होगा। इस बार इंतज़ार किया, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद ज़रूर थी, हालांकि पीछे जाकर गेंद को ऑन साइड में धकेलने में कामयाब। डीप लॉन्ग ऑन तैनात वहाँ पे, गेंद को उठाकर थ्रो किया गया, लेकिन तब तक चहलकदमी के साथ, वो आराम के साथ, इत्मीनान के साथ सिंगल मुकम्मल। 30 की साझेदारी इन दो के बीच में, 13 गेंदें और अब तक 30 रन इन दोनों के बीच में। इस बार नो लुक खेलने की कोशिश लीजिए, ये नो लुक बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पे दुख दे के गया है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेहार के खेमे को। नासिर कुमार अमूमन इस स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग आज, और हिलाल कलर अपने वो रंग दिखाते हुए, और जो रंग की उम्मीद की थी आज JK11 के समर्थकों ने, जिस रंग की उम्मीद आज की थी कहीं ना कहीं यहाँ पे हिलाल कलर के चाहने वालों ने, और वो रंग दिखाते हुए अपने गेंदबाजी में नासिर कुमार वापस जाएंगे। ये तीसरा झटका लगा रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेहार की टीम को। अजहर लोन कमेंट पढ़ लिखा कि भाई साहब सॉरी, बीच बीच में कमेंट पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि 12th का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। फील्डिंग या बैटिंग, फील्डिंग वाली टीम की अगर बात की जाए तो वसीम अहमद भट्ट, जी हाँ वो 12th का नाम यहाँ पे अंपायर पूछ रहे थे, वसीम अहमद भट्ट है JK11 शुपियन का। और अगर मैं 12th की बात करूं, यामिन यूसुफ जो है 12th मैन रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेहार के। मुर्तज़ा रहमान नासिर कुमार को क्रैश और इफ्तिकार चाचा को यहाँ पे टिक देते हुए। खैर ये स्ट्रोक जो है काफ़ी लोकप्रिय रहता है नासिर कुमार का, और इस स्ट्रोक पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे छक्के बटोरे हैं इस खिलाड़ी ने, लेकिन वो कहा जाता है कभी कभार वो कमज़ोर कड़ी आपकी ताकत बन जाती है, और आपकी ताकत कभी कभार वो कमज़ोर कड़ी बन जाती है। लेकिन हिलाल कलर वो जश्न मनाते हुए, और कुछ चर्चा वहाँ पे आसिफ रसूल के साथ, ये तो इस खिलाड़ी की बिल्कुल फितरत में है, ये आपको एंटरटेन करा के जाएंगे। जी हाँ, और तब जाके शायद वो जो प्यार मिलता है हिलाल कलर को, और रीज़न बिल्कुल इसका चेहरा उमूमन रहता है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। और बार बार उमूमन JK क्रिकेट जोन के मंच से ये बात मोबाइल की ज़ुबानी आप सुनते ही रहते हो कि मुस्कुराते हुए चेहरे जो है ख़ास पे मुझे भी काफ़ी पसंद आते हैं। और आज कल उस प्रकार का दौर है कि जहाँ पे अगर आप मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ बात करोगे तो कहीं ना कहीं वापस में आपको वो मुस्कुराहट ही मिलेगी। शुक्रिया प्रेज़ देने के लिए वारिस पंडित, और उसके साथ साथ शायद आमिर भाई भी लव फॉर उमैस सिद्धू के लिए। लेकिन अब आकिब मीर, जी हाँ वो मंगनी के बाद अगर देखा जाए वो एंगेजमेंट जब हुई थी तब से मेरे ख्याल से पहली मरतबा आकिब मीर को मैं मैदान में देख रहा हूँ। खैर वो मंगनी मुबारक वो बिल्कुल पोस्ट के ज़रिए आकिब मीर को दी गई थी, लेकिन अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आज दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल बिजबेहरा यानी जबलीपुरा से ताल्लुक़ रखते हुए अगर मैं दोनों बल्लेबाजों का जिक्र करूँ, आसिफ रसूल और उसके साथ साथ आकिब मीर। और यहाँ से मौका है JK11 शुपियन के पास। आकिब मीर, शुरुआत में जितनी जल्दी आप इस खिलाड़ी को वापस भेजोगे उतना बेहतर आपके लिए। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल जब तक पीछे गेंद को उठाकर थ्रो किया जाता, चहलकदमी के साथ सिंगल मुकम्मल होता हुआ। और आकिब मीर की बिल्कुल एक काबिलियत, खुसूसियत, जो मर्जी वो कहिएगा, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे वो शुरुआत से ही वो स्कोरर को बिजी रखते हैं।
और तब जाके बिल्कुल वो पता नहीं चलने देते अपोजिट टीम को, या जो श्रोता देखते रहते हैं कि कब 20 से लेकर 50 पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ से JK11 शुपियन के लिए संदेशा देना चाहूँगा, चौके ने रहना होगा। अगर आकिब मीर को बिल्कुल आप जल्दी निपटाने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो छोटे लक्ष्य पे आज माफ कीजिएगा रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार को। लेकिन उसके लिए क्या बासित असलम क्या दोबारा से गेंदबाजी, जी नहीं, गेंदबाजी में परिवर्तन। हिलाल कलर्ड ने अपना ओवर जो है मुकम्मल किया है, 7 ओवर का खेल मुकम्मल, 3 विकेट जो है टीम गंवा चुकी है। सबसे पहले आदिल ऋषि, उसके बाद इश्तियाक रसूल, और अभी इसी ओवर में जी हाँ नासिर कुमार भी वापस गए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब इरफान बशीर 60 मुकाबले और कहीं ना कहीं अब तक 80 विकेट्स इस खिलाड़ी के नाम, और 4 विकेट जो है मेरे ख्याल से 9 बार लिए है, यानी विरासत में 4 विकेट्स लेना इस गेंदबाज के लिए वो बाएं हाथ का काम। खैर क्या वो दाएं हाथ के गेंदबाज है कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, दाएं हाथ के गेंदबाज है इरफान बशीर। अभ्यास करते हुए हिलाल कलर के साथ मंडी एंड से वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अरे अगर मैं फील्डिंग बताता चलूँ आप भाइयों तक, अगर हम फील्डिंग पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखी है यहाँ पे इरफान बशीर के लिए। डीप थर्ड मैन आपको नज़र आएगा, डीप पॉइंट के साथ साथ 2 खिलाड़ी आपको ऑन साइड में ऑफ साइड में नज़र आएंगे। उसके बाद वो काउ कार्नर एरिया पे एक खिलाड़ी मिड विकेट पीछे, और शायद वो फाइन लगे एक खिलाड़ी पीछे रखा गया है। इसी बीच शरीर की ओर गेंद आती हुई इंतज़ार किया और अंत समय पे कलाइयों को मोड़ा शॉट स्केलक की दिशा में। जब तक गेंद को उठाया जाता वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम सफ़र आकिब, वालेकुम सलाम सारे भाइयों के जानिब से बिल्कुल आपको करना चाहेंगे, और आतिफ सईद, उसके साथ साथ मुसाफिर आकिब, लव फ्रॉम कतर वासियों को भी मुंबई का प्यार और JK क्रिकेट जोन का सलाम भेजिएगा ज़रूर। आकिब मीर के लिए शीज़ान डार, हालांकि शीज़ान डार की बात की जाए तो बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी है, और युवा जब भी मैं बिल्कुल देखता हूँ तो काफ़ी खुश होता है दिल, जब मैं कहाँ खेलना चाहते थे और भाई साहब गेंद कहाँ गई है, शायद वो फाइनल की दिशा में, वो खेलना तो जाओ रन आउट हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रैवल कर सकती है क्या, जी हाँ, उंगली हवा में, और आसिफ रसूल को वापस जाना होगा वो दूसरे की चक्कर में। आपने तो अपनी विकेट गंवाई है यहाँ पे JK11 मुकाबले में, वो ड्राइविंग सीट पे आपको नज़र आ रही होगी, वो दूसरे के चक्कर में विकेट गंवाई है। तो एक बार फिर वो फ्लॉप शो लगातार जारी रहता हुआ अब तक की श्रृंखला में 4 मुकाबले खेले अगर बात की जाए आसिफ रसूल की, और चारों में वो बल्लेबाजी में वो धार नज़र आई नहीं। हालांकि आज वो संयम से बल्लेबाजी चल रही थी, शायद वो सिंगल डबल पे आज निर्भर मेरे ख्याल से रहने वाले थे, लेकिन वो दूसरे के चक्कर में यहाँ पे अपनी विकेट गंवा बैठी, और एक झटका लगता हुआ यहाँ पे JK11 वो हडल बनाती हुई आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, और JK11 के समर्थक काफ़ी खुश होंगे, इस टीम के चाहने वाले खुश होंगे। जिस प्रकार से रॉयल क्रिकेट क्लब के चाहने वाले हैं उसी प्रकार से JK11 के भी चाहने वाले हैं। तो कहाँ है आप, आइए, और आपकी टीम तो अभी ड्राइविंग सीट पे है, और उस टीम की सराहना कीजिएगा। चाहे मोहसिन CP की बात की जाए, चाहे गेंदबाज की बात की जाए, या विकेट कीपर की बात की जाए, या उस खिलाड़ी की जिसने ये थ्रो किया है, तो बिल्कुल सराहना तो बनती है, तारीफ तो बनती है अपने खिलाड़ियों की। इट्स शुपियन बनाम पुलवामा, अगर मैं दूसरा एंगल इस मुकाबले का निकालूं तो कहीं ना कहीं वो पुलवामा और वो शुपियन के बीच में वो डू और डाई मुकाबला, कहीं ना कहीं वो आगे जाने की टिकट किसको मिलेगी और वो बाहर जाने का वो रेलवे स्टेशन किसको दिखाया जाएगा, वो तो शायद आज शाम के समय पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कहानी यही दोहराई जाएगी कि वो फ़िलहाल पूरी तरह से यहाँ पे बैक फुट पे अब रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार बाएं हाथ के बल्लेबाज जामिद लेफ्टी, और इंतज़ार किया अच्छा स्ट्रोक, कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, और सबसे ज़रूरी चीज़ शॉट में वो नीचे रखने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा। सिंगल के साथ खाता खोला है, सिंगल के साथ ही वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। तलहा माशूक और अजहर लोन, आसिफ रसूल, जी हाँ बिल्कुल वो आराम करने के लिए गया डागआउट में। हम सफ़र आकिब विच प्लेस जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान में, जबलीपुरा बिजबियारा। अगर आप ग्राउंड में आना चाहते हो तो जबलीपुरा फ्रूट मंडी, आपको वो शायद मैप पे लोकेशन देनी होगी, तो डेफिनेटली आप इस मैदान पे आओगे। या रनवे जहाँ पे बना है तो डेफिनेटली वो रनवे के बिल्कुल बगल में ही ये खूबसूरत मैदान आपको नज़र आएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन मैदान लश ग्रीन जहाँ पे आउटफील्ड आपको नज़र आएगा। फिलहाल तैयार, हालांकि लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर
वो विकेट कीपर अपील करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब देखा कि अंपायर तैयारी कर रहे हैं उस सिग्नल स्कोरर को दिखाने के लिए कि इस गेंद को आप वो अतिरिक्त खाते में डाल दीजिएगा, हाँ बिल्कुल वो आवाज़ भी थोड़ी बंद होती हुई सिंगल के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता। और वाजिद खान शुक्रिया प्रेज देने के लिए। मुख्तार भी लगातार बने हुए एंजॉय कर रहे हैं वानी इमाद के साथ, अजलोन और उसके साथ साथ मलिक रैबिस भी लगातार इस मुकाबले में अपना योगदान देते हुए। कश्मीर का विराट कोहली आके मीर को बिल्कुल वो लकब यहाँ पे देते हुए इस बार एक और दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी। और इस प्रकार की गेंदबाजी करना मना है, और वो भी उस मौके पे जब आपकी टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पे है। यानी आप इस प्रकार की आप गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को मौका दोगे यहाँ पे। और अगर आकिब मीर जैसे बल्लेबाज को आप मौका फराम कर रहे हो तो शायद सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। फिर बाद में मत बोलना कि शायद वो कमेंटेटर साहब ने हमें आगाह नहीं किया था। बस साहब अभी आपके पास मौका है, आप ड्राइविंग सीट पे हो, दबाव डालिएगा। फिलहाल तैयार, एक बार फिर इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है। फिलहाल शुरुआत में तो इसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। वो गैप्स और जबलीपुरा के मैदान की अगर बात की जाए तो डायमेंशन यहाँ पे काफ़ी बड़े, वो गैप्स निकालना आसान बल्लेबाज के लिए। 7.3 ओवर की गेंद इरफान बशीर, हालांकि अब तक 3 गेंदें 7 रन खर्चे हैं और उसमें से वो 2 अतिरिक्त गेंदें। लंबा ओवर अब तक गढ़ता हुआ ये 3 अतिरिक्त गेंदें अब तक फुरकान खांडे और उसके साथ साथ मुख्तार और आदिल वानी, आकिब भट्ट, खान ब्रो भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए। खान ब्रो स्वागत जेके क्रिकेट जोन के मैच पे, स्वागत जबलीपुरा में आपका। बेहतरीन गेंद, हल्के लाइन के पीछे आने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन शायद बल्लेबाज के जहन में पड़ने के बाद शायद गेंद शरीर की ओर आएगी, लेकिन पड़ने के बाद सीधी रहती हुई गेंद और वो बल्ले का मुंह पहले ही बंद किया था बल्लेबाज ने। भाग्यशाली यहाँ पे गेंद ने कोई सिरा नहीं लिया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आमिर लोन 1 विलेज टूर्नामेंट में बिल्कुल वो फाइनल कब है ज़रूर आपको बताया जाएगा, अपडेट ज़रूर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस ओवर में अंतिम बार इरफान चले मंडी एंड से आफ्टम के बाहर। ये गेंद तो जिस प्रकार से वो पहला स्ट्रोक लिया था लगा था जामिद जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेरिट यहाँ पे खेलना पसंद करेंगे, लेकिन ऑप्शन के बाहर काफ़ी ज़्यादा गेंद है तो आप ऑन साइड में खेलने के लिए जाओगे तो शायद वो डीप मिडविकेट भी वहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ वो लांगान पीछे भी रखा गया है, फाइन लेग भी पीछे रखा गया है, तो उस चक्कर में गेंद जो है बिल्कुल बल्ले के ऊपरी भाग भी लग सकती है, तो शायद वो विकेट कीपर भी काम में आ सकते हैं, वो गेंद काफ़ी ऊपर जा सकती है। और इस ओवर में अंतिम बार, हालांकि लंबा ओवर घटा है। ओ माय डियर, बच के रहिए भाई साहब, गेंद शायद ग्रिल पे लगी है, शरीर पे लगी है गेंद। हालांकि भाग्यशाली चोटिल नहीं हुए है और विकेट कीपर शायद चेक करते हुए, अंपायर भी बिल्कुल आते हुए अब पुल करने की कोशिश। इस बार पड़ने के बाद वो तेज़ी से गेंद निकली, वो गति से इस बार बीट होते हुए वो पानी की मांग हो रही है वहाँ पे। तो हमारे पास भी थोड़ा समय है, आपसे समय मांगना चाहते हैं, बिल्कुल आप थोड़ा समय दीजिएगा, हम भी थोड़ा पानी की 2 घूंटे बिल्कुल शरीर में डालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हम आएंगे।
तो अब दोबारा से खेल शुरू होता हुआ और कोई नुकसान नहीं, हालांकि सुरक्षित बल्लेबाज टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो वो ज़रूर मैं चेक करना चाहूँगा। यहाँ पे वो स्कोर चेक करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि फ़ोन से काफ़ी दूर और दूसरे फ़ोन का सहारा हम लेकर आपके कमेंट्स बीच बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल मोहसिन, मुख्तार, फिदा हुसैन, टाटा बाय बाय टीम आरसीसी फिलहाल एडवांस में यहाँ पे अपने सुझाव देते हुए, और रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार के हिलाल कलर्ड बातचीत करते हुए यहाँ पे अपने कप्तान के साथ शायद फील्डिंग में बदलाव वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से क्या बासित असलम को अब वो दूसरे एंड पे गेंदबाजी के लिए बुलाना चाहिए दोबारा से, क्योंकि आपके पास वो तुर्प का इक्का है। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे बासित असलम को, अच्छी गेंदबाजी हुई है, पहले ओवर में ज़रूर आना है, इस बार हल्का सा चिप किया है, ये कैलकुलेटेड खेला हुआ स्ट्रोक। बखूबी जानते हैं कि डीप पे खिलाड़ी तैनात है और उस खिलाड़ी से गेंद काफ़ी आगे गिरी, तब तक वो चहलकदमी के साथ वो छोर बदलने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। और जानकारी के लिए बताता चलूँ कि इसके बाद वो जबलीपुरा प्रीमियर लीग ख़त्म होने के बाद वो हसनपुरा प्रीमियर लीग, और 15 टीमें अब तक बिल्कुल उस लीग में अपनी एंट्री जो है पक्की कर चुके हैं, और अब मात्र एक एंट्री अब बची है। तो अगर आप बिल्कुल वहाँ पे दाखिला लेना चाहते हो एज अ टीम, तो इमोबाई के साथ आप रब्ता ज़रूर कर सकते हो। इसी बीच हवा में गेंद है, लेकिन इस बार गेंद को रोका जाएगा, रोप के अंदर ही वो दूसरे की मांग, और 2 मिलेंगे इस बार। 2 के साथ जामिद लेफ्टी की बात की जाए तो अपने निजी स्कोर 3 पर पहुंचे हैं, 5 गेंदों का सामना किया और 6 गेंदों पे 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं आकिब मीर। आउट होने वाले बल्लेबाज इश्तियाक रसूल, आदिल ऋषि, नासिर कुमार, आसिफ रसूल, 4 बल्लेबाज वापस डगआउट में गए। 8.3 ओवर की गेंदबाजी, अब तक 20-20 ओवर का ये मुकाबला। पहला क्वार्टर जबलीपुरा प्रीमियर लीग का, इस बार ड्राइव ज़रूर किया है सुंदर तरीके से, और जब तक पीछे गेंद को उठाया जाता है, इस बार भी वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। मोहसिन फुस्टमे को सुल्तान के साथ, जी हाँ, 6 स्टार बनाम सुल्तान वरेरस बारामुल्ला, वो 1/5/2025 को वो दिन का पहला मुकाबला रहेगा, और उसके बाद यूनाइटेड इंपोर्ट्स भिड़ेगी होप आउटफिट के साथ, वो उसी दिन वो दूसरा मुकाबला रहेगा। और इस बार वो धीमी गति की गेंद, घुटनों के बल बैठ गए थे ज़रूर, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद चकमा देकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए, अगर मैं हिलाल कलर की बात करूँ, अपनी कोटी का ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं, और 2 ओवर 12 रन, 1 विकेट, और रन आउट हो सकते हैं डायरेक्ट हिट। क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड है एम्पायर जी? नहीं, पहुँच गए आकिब मीर। हिलाल कलर 2 ओवर अपने कोटी के मुकम्मल कर चुके हैं, 12 रन खर्चे, और कुल मिला के 79 रन बोर्ड पे, 4 विकेट टीम गंवा चुकी है। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय, एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का आपसे शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा ज़रूर। लव यू डियर सर बट जहांगीर, और उसके साथ साथ मागरे एहसान, राहिल, ऋषि, तनवीर भी लगातार बने हुए हमारे साथ। तो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे का प्लेइंग 11 सुन के जाइएगा। टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रो बशीर, उमैर सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार। और जिक्र किया जाए यहाँ से, अगर मैं JK11 शोपियान की बात करूँ तो सोहेब थोप आपको नजर आएंगे, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर्ड, इरफान बशीर, अकील मीर, ये प्लेइंग 11 आज आपको नजर आएगा। अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे JK11 शोपियान का, यासीन को मेंशन करते हुए, यासीन भाई कहाँ हो, आइए बारामूला के दोस्त। क्या लाजवाब गेंद यहाँ पे, हालांकि गेंद तो पड़ने के बाद सीधी रही है, ज़्यादा कुछ वो उस प्रकार की गेंद खतरनाक नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल वो गलत लाइन खेल के गए यहाँ पे। जी हाँ, एक बार फिर वो बल्ले का मुंह बंद किया पहले ही, और गेंद सीधे वो फर्नीचर तोड़ के गई है यहाँ पे। ये 5वां झटका लगा है, यानी कुल मिला के जामिद लेफ्टी भी वापस डगआउट में। इरफान बशीर के नाम ये पहली सफलता। अब तक 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 7 खर्चे इस गेंदबाज ने, साथ साथ जो दरकार थी यहाँ पे JK11 शोपियान को, इन्हें जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए कप्तान ने वो उम्मीद के साथ गेंदबाजी दी थी इरफान बशीर को, और उन उम्मीदों पे खरा उतरते हुए यहाँ पे, जी हाँ, अगर देखा जाए तो बैकफुट पे पूरी तरह से आज रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे आर को डालते हुए JK11 शोपियान
और किसने सोचा था, बिल्कुल। हालांकि जब 3 मुकाबले खेली थी तो तीसरे पायदान पे थे अपने पूल में, लेकिन वो सुल्तान वरेर समरबुक वो मुकाबला हारने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे आई और सुल्तान वरेर समरबुक पीछे चले गई टूर्नामेंट से बाहर। और कल भी उसी प्रकार के नज़ारे नज़र आए, जहाँ पे ARCC मैच से पहले पायदान पे 2.950 नेट रन रेट के साथ आगे थी अपने पूल में, लेकिन जब कल मुकाबला हारी तो वो तीसरे पायदान पे चली गई और उसके साथ साथ सोपोर बाजी मार गई। सोपोर के साथ साथ सुल्तान जो दूसरे पायदान पे थी वो पहले पे आ गई और सोपोर दूसरे स्थान पे रह गई, यानी सोपोर और सुल्तान उस पूल से आगे सुपर 8 में। मैं बताता चलो आपको कि ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जहाँ पे रॉयल बिड रही है फ़िलहाल JK11 शुपियन के साथ, और फिर वो जो दूसरा क्वार्टर मुकाबला रहेगा वो 1 तारीख सुबह जो पहली मीटिंग रहेगी वो सुल्तान बनाम 6 स्टार बडगाम की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 तारीख को ही वो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दिन की दूसरी मीटिंग जहाँ पे होप आउटफिट भिड़ेगी यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साथ, और फिर 3 तारीख को वो जो मुराद बनाम जी हाँ सोपोर स्टेलाइंस के बीच में वो अंतिम क्वार्टर फाइनल। आगे आए, मिक्सअप होता हुआ डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी। और भाई साहब यहाँ पे तो आपको काफ़ी समय था वो विकेट्स को हिट करने का, लेकिन यहाँ पे चूक। और आकिब मीर लक्की, आकिब मीर के साथ साथ मैं मानता हूँ यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे लक्की, क्योंकि यहाँ से अगर आकिब मीर की विकेट हासिल की जाती तो शायद परिस्थितियाँ कुछ अलग रहती। उमैस सिद्धू नए बल्लेबाज, और वो तालमेल फ़िलहाल कुछ ठीक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तालमेल की उमूमन हम बात करते हैं, और जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है तो वो तालमेल 2 खिलाड़ियों के बीच में होना ज़रूरी है, और वो तालमेल जो है क्रिकेट के साथ साथ अपार्ट फ्राम दिस ब्यूटीफुल गेम वो अपनी निजी ज़िंदगी में वो तालमेल होना ज़रूरी है, चाहे वो घरेलू ताल्लुकात हो या अपने दोस्त के साथ वो तालमेल आपके होने ज़रूरी है। और जब आपका तालमेल ठीक ठाक बैठता है तो कहीं ना कहीं आपका सफ़र आसान रहता है। लेकिन फ़िलहाल वो सफ़र में कठिनाई आती हुई अगर मैं दोनों बल्लेबाजों की बात करूँ और साथ साथ रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे की जिक्र करूँ, क्योंकि पूरी तरह से टीम जो है बैक फुट पे चली गई है। आधी टीम डगआउट में, और वहाँ पे वो दांतों तले उंगली चबाते हुए साफ वो डगआउट नज़र आता हुआ, शायद मन ही मन में सोच रहे होंगे कि थोड़ा समय और लेना था। यहाँ पे जल्दबाजी हुई, लेकिन उन बल्लेबाजों के नाम संदेशा देना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच क्या कमाल का स्ट्रोक इस बार इनसाइड आउट कवर्स के बीच में 4 रन उमैस के नाम, और उमैस इस प्रकार के साथ खाता खोलेंगे शायद ये उम्मीद उमैस के फैंस मेरे ख्याल से पहली मर्तबा इस प्रकार का स्ट्रोक उमैस के बल्ले से, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक इसको कहा जाता है, गेंद की तह तक जाना और उसके बाद वो कॉपी बुक अंदाज में कवर्स के ऊपर 4 रन के लिए पहुंचाना। उमैस पावर है इस खिलाड़ी के पास, ताकत है, लेकिन ताकत से ज़्यादा यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो समय बिताना होगा आपको बीच मैदान में, समय की दरकार यहाँ पे वो साझेदारी निभानी होगी, लक्ष्य कम से कम वो 150 तक पहुंचाना होगा। इस बार बल्ला चलाया, इसी पावर की मैं बात कर रहा था, जब गेंद और बल्ले का मिलाप होता है वो जो टक की आवाज़ आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे साफ वो बिल्कुल नज़र आता है कि वो ताकत कितनी इस खिलाड़ी के पास। खैर मैं जिक्र कर रहा था उन खिलाड़ियों की जो 5 डगआउट में गए हैं, बाग वहाँ पे वो चेयर्स का सहारा लेकर इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, वो पछता रहे वहाँ पे शायद जल्दबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं उन 5 के नाम बिल्कुल ये पैगाम देना चाहूँगा, पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर दुआ कीजिएगा कि आपके जो 2 बल्लेबाज हैं शायद वो साझेदारी आपके लिए निभाए। इसी बीच इस बार कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, पंजू के बल उछले इस बार आकिब मीर, ऑन साइड में गैप देखिए, गैप में गेंद को धकेला और वहाँ पे गेंद को धकेला जहाँ पे 2 मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रू का एक और रन जोड़िएगा अब, जहाँ पे वो 2 रन वहाँ पे 3 मिलेंगे, तो यहाँ से थोड़ी चूक हो रही है अगर मैं JK11 शुपियन की बात करूँ। बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि बल्लेबाजी में वो गहराई है, इस बात में दो राय नहीं है, बल्लेबाजी आपके पास काफ़ी ज़्यादा रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे के पास जैक लोन का भी आना बाकी, हालांकि वो अलग मसला है कि जैक का बल्ला चला नहीं है JPL एडिशन फर्स्ट में। 3 मुकाबले अब तक जैक लोन, शायद 2 मुकाबले जैक लोन ने खेले और दोनों बार वो हताश निराश प्रोडक्शन, और फैंस बिल्कुल लगातार शायद आज इंतज़ार कर रहे हैं कि जैक का आज भला चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, और हम भी थोड़ा विश्राम लेने की कोशिश करेंगे।
ये विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए ऐसा लगा है कि किसी ने कालीन बिछाया है। ओह ओह, क्या खूबसूरत नज़ारे, ब्यूटीफुल मैदान। और वो भाई साहब वहाँ पे जो स्क्रीन में आ रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, वाटर बोतल उनके साथ में 3 दोस्त जो है बिल्कुल शायद वो विचार शेयर कर रहे होंगे, बिल्कुल इस मैच के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में। ओह लीजिए, मैं जैक का जिक्र कर रहा था और जैक लोन भी बिल्कुल बीच मैदान में आ रहे हैं। लीजिए JK11 शुपियन का खेमा, और यहाँ से मैं अब ये देखिए बिल्कुल ये रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार का खेमा। mungkin harus mau ke dia nanti mungkin harus mau ke sana berhenti. Abi bir şey çekecek mi kanka? बिल्कुल मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अभी ड्रिंक्स चल रही है तो हम भी यहाँ पे ड्रिंक्स कर रहे हैं। तारिक खांडे टिम्बर जो है, और किसी भाई ने पूछा था कि मैच कहाँ पे चल रहा है, और जबलीपुरा मेंशन किया है खानमोल ने। शुक्रिया खानमोल आपका करना चाहेंगे। फ़िलहाल वो हाथ बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ड्रिंक्स के बाद अब दोबारा से खेल शुरू होता, और रेलवे स्टेशन कितना दूर है जबलीपुरा से? अब बिल्कुल वो पास में ही है, नेक्स्ट डोर नेबर मान लीजिएगा। बिल्कुल केवल 5 मिनट लगते हैं रेलवे स्टेशन से इस ग्राउंड में आने के लिए। और अगर आप कहीं दूर से आना चाहते हो तो आप ट्रेन पकड़िएगा और बिजबिहारा रेलवे स्टेशन पे उतरिएगा। उसके बाद ये तो बिल्कुल 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बिल्कुल आकिब हमारे मेंशन कर रहे हैं आपको, लेकिन मैं मानता हूँ बिल्कुल आधा किलोमीटर आपको नज़र आएगा। और वो सफ़र जो है काफ़ी मज़ेदार रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे नज़ारे भी आपको काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। और ड्रिंक्स के बाद बिल्कुल अब किस गेंदबाज को याद किया जाएगा? और जिस गेंदबाज को भी याद किया है वो बिल्कुल वो अभ्यास करते हुए सीधे आकिब के पास चले गए कि कुछ बताने के लिए। आतिफ इमू भाई गोल्डन फिल्म खरीद कौन सा प्लेयर है? तो शायद मेरे ख्याल से आप हिलाल कलर की बात कर रहे हो। आई डोंट नो कि फिल्म किसको कहा जाता है, लेकिन हिलाल कलर जो है बिल्कुल वो अलग रहते हैं और अलग रंगों में बिल्कुल वो रहते हैं अमूमन, और इसलिए लाल कलर उसको कहा जाता है। शायद मुझे शायद पूरा यकीन है कि आप उसी को देख के शायद बता रहे होंगे कि वो खिलाड़ी कौन है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से ड्रिंक्स के बाद, यानी 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है 87 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये पहला सेशन जो है, अगर 10 ओवर की कहानी बयान की जाए तो मैं मानता हूँ यहाँ पे JK11 शुपियन के नाम, लेकिन यहाँ से जो 10 ओवर है
ये शायद अंतर डालने वाले इस मुकाबले में। शायद हार और जीत में ये 10 ओवर अंतर काफ़ी डाल सकते हैं। फिलहाल तैयार, पहली गेंद, हालांकि इस बार पंजू के बल दोबारा से उछले, गैप निकालने में इस बार कामयाब, और पहला चौका आकिब मीर के बल्ले से डीप थर्डमैन की दिशा में 4 बटोरने में कामयाब, और शुरुआत ड्रिंक्स के बाद चौके के साथ। आतिफ फ्रॉम जबरीपुरा, तो यानी बिल्कुल आपके होम मैदान से ही फिलहाल ये नज़ारे आप एंजॉय कर रहे हो। हिज बेन स्टोक्स रियान गुत्तू का मानना है। फैसल लपटी अपने कोटी का ये पहला ओवर डाल रहे हो, और शुरुआत एक चौके के साथ। ऑफ के बाहर जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। द वॉल ऑफ कश्मीर वैली, आकिब मीर मिस्टर कंसिस्टेंट है। ये मैं नहीं, ये बठाजू फिलहाल कमेंट में दर्शाते हुए। वालेकुम सलाम डार इमाद, आपका करना चाहेंगे सुल्तान के तगड़े फ़ैन और इमू भाई के बिल्कुल वो फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल आते हैं इमाद भाई। इमाद एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को आप। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कश्मीर वैली बठाजू, कश्मीर एग्रो मोटर्स के ओनर, और साथ साथ इस श्रृंखला को स्पॉन्सर कर रहे हैं गेम चेंजर अवार्ड्स के लिए। ओ यहाँ पे जोरदार अपील, जी हाँ बिल्कुल अक्रॉस द लाइन, और विकेटों के शायद जानते थे आकिब मीर बिल्कुल कि यहाँ पे अब चूक हुई है। गेंद पैर पे टकराई, कोई गलती नहीं मंजूर हो रहा, उंगली हवा में, और इसका यह संकेत है कि भाई साहब आपका रास्ता जो है अब डगआउट की ओर है। और लीजिए एक और विकेट का पतंग होता हुआ, और जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, जो विकेट चाहिए थी JK11 शिपेन को ऐसे मौके पे, और वो विकेट यानी गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर रंग लाती हुई JK11 शिपेन के लिए। शीजानदार शुक्रिया, हालांकि क्लासमेट कोई था मेरा, तो आपका कमेंट काफ़ी ऊपर चला गया है, दोबारा से आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मिस कर रहे हैं हम आज। और गुलजार डार आदि ऋषि के ये तगड़े फ़ैन हैं। आदि ऋषि ने आज वो निराशाजनक प्रदर्शन, वो छक्का केवल लगा था, वो सिरे से गेंद गई थी थर्डमैन के बाहर से, लेकिन उसके बाद वो बाहर जाके गेंद को छेड़खानी के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई है। और अमूमन वो जो कमज़ोर कड़ी कभी कभार विराट कोहली की रहती है, वो शुरुआत में बिल्कुल, अगर मैं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात करूँ तो शायद विराट कोहली को शुरुआत में ऑफसाइड के बाहर वो गेंदबाजी करते हैं ताकि वो अपना लोकप्रिय स्ट्रोक खेले, और शायद उसी प्रकार से आज आउट हुए। ऑफसाइड के बाहर गेंद, बल्ला चलाया, सिरा लिया, अंपायर ने कोई गलती नहीं की। रियान गुत्तू जो है, यू आर माई कॉलेज मेट इमू, तो रियान भाई आपका स्वागत दिल से करना चाहेंगे, और इंशाल्लाह समय मिलेगा तो कभी आपके साथ मुलाकात ज़रूर करेंगे, क्योंकि कॉलेज के दोस्त जो है बिल्कुल अमूमन उनके साथ वो कहानी काफ़ी पुरानी रहती है, और वो जो पल है बिल्कुल फिर वो पल आते नहीं हैं, और वो पल जो है अमूमन जब याद आते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी मज़ा आता है। खैर उम्मीद यही करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे आबाद होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और साथ साथ JK क्रिजून और इमू भाई के लिए दुआ करते रहिएगा। फिलहाल 10.3 ओवर की गेंदबाजी, और फैसल लेफ्टी लंबे कद के ये गेंदबाज है। शायद आकिब मीर को यही बताने के लिए गए थे जब अभ्यास कर रहे थे वो ओवर डालने से पहले कि इस ओवर में तो बिल्कुल मैं आपकी विकेट हासिल करूंगा। क्या बताया होगा वो बाद में ज़रूर बातचीत करेंगे इस खिलाड़ी के साथ। वाचिंग फ्रॉम, शायद वो कमेंट ऊपर चला गया है, लेकिन हाजू भी लगातार बने हुए हैं। काफ़ी सारा प्यार जो है यहाँ पे अब मिलता हुआ JK क्रिजून और उसके साथ साथ इमू भाई और उसके साथ साथ इन खिलाड़ियों को और जबलीपुरा प्रीमियर लीग को। और यहाँ पे अमूमन इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे इस श्रृंखला की, हालांकि ये पहला यहाँ पे एक बार फिर इसी तरह से बिल्कुल आपके कई बल्लेबाज वापस गए हैं, लेकिन यहाँ से अब कहीं ना कहीं बिलाल गासी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जैक लोन से पहले बिलाल गासी, शायद जहन में यही कि ओवर्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इसके कारण बिलाल गासी को बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और जिस प्रकार से कल बल्लेबाजी की थी शायद वो शालबुक में, और कप्तान को मजबूर करते हुए कि यहाँ पे थोड़ा मौका आगे दीजिएगा, और जल्दी बिल्कुल शादी भी होने वाली है, वैसा बच के रहिए, ये बीमार आने वाली थी और सुरक्षित तरीके से इस गेंद को खेला है बिलाल गासी ने। 2 रन तो मिलेंगे, 2 के साथ खाता खुलता हुआ बिलाल गासी, मैं जिक्र कर रहा था बिल्कुल बिलाल गासी जो है, और जल्दी अब शादी बिलाल गासी की, आकिब मीर की भी, और उसके साथ साथ हमारे एक और दोस्त जीनू नोबी, शायद पता नहीं कहाँ है, कमेंट सेक्शन में तो आज नज़र नहीं आए। जीनू या भट्ट आमिर की बात करूँ तो जलील भट्ट की बात की जाए तो आज नज़र नहीं आ रहे हैं JK क्रिजून के कमेंट सेक्शन में। और सुनने में यह आया कि वो मैन ऑफ द मैच का खिताब शालबुक में जलील के नाम, लेकिन यहाँ पे क्या कमाल की गेंदबाजी, वो रफ्तार, हालांकि स्केल एम्पायर को शायद मुखातिब होते हुए कुछ बताने की कोशिश की, गेंद काफ़ी ऊपर चली है, लेकिन भाई साहब ऊपर नहीं, ये गेंद जो है सर से नीचे गुजर कर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, ये मैंने ये वहाँ पे अंपायर बताते हुए। और अच्छा ओवर, बेहतरीन ओवर, मात्र 6 रन ओवर से
और साथ साथ एक विकेट इस ओवर पे और वो भी आकिब मीर की बहुमूल्य विकेट। वाचिंग फ्रॉम बाड़ीपुरा, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर। हादी, बिल्कुल हादी उल्ला शायद बट वहाँ पे हमारे साथ बाड़ीपुरा से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और मोहम्मद असलम भी उमैस के लिए अब किया। सुल्तान का मैच कब है? तो सुल्तान का मुकाबला 1 तारीख को है, और उसके साथ उमैस के लिए फैसल प्यार भेजते हुए शाहजहा जैक लोन को भी, यानी उसको भेजो, यानी इसके बाद शायद जैक लोन आने वाले हैं, तो हमारे पास एक बार फिर सुनहरा मौका है वो प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने का। और रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियर का इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रौब बशीर, उमैस सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार, और आज के साथ साथ अगर बात करें तो सोहेल थोपा, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर, इरफान बशीर, और इसके साथ साथ अकील मीर। ये ढले हुए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये दिक्कत आती है, कैमरा जो है ऑटोमेटिक बिल्कुल यहाँ पे रोटेट हो जाता है। थैंक यू माय डियर ब्रदर वो बताने के लिए कि थोड़ा सा आप कैमरा को थोड़ा साइड में डालिएगा। बासित असलम, हालांकि पहले ओवर में 12 ज़रूर खर्चे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। अब बासित असलम अपने दूसरे ओवर में, दूसरे स्पेल में पहली गेंद को खेला ज़रूर है, सिंगल के लिए बुलाना चाहते थे लेकिन मना किया बिलाल गासी ने। समय काफ़ी लगेगा बिलाल गासी को बिल्कुल सेट होने में, और वो रन लेने में भी बिल्कुल काफ़ी समय लगता है यहाँ पे, लेकिन उमैस वो फुर्तीले खिलाड़ी, लेकिन यहाँ से एक बार फिर विश्वास जताना होगा एक दूसरे पे। JK11 शुपियन इस मुकाबले में पूरी तरह से वो ड्राइविंग सीट पे। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल गेंद को फील्ड करने में कामयाब। 12 इस खिलाड़ी की जर्सी के पीछे, 2 गेंदें अब तक उमैस के लिए, और दोनों में से अगर देखा जाए तो कोई रन मिला नहीं है बल्लेबाज को। और रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियर टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय। एक बार फिर डाट, हालांकि जी नहीं, वहाँ पे गेंद सर के ऊपर से निकल गई है जो शॉर्ट कवर्स पे खिलाड़ी थे। दूसरे की मांग यहाँ पे, और 2 मिल जाएंगे आसानी से। 2 के साथ उमैस का निजी स्कोर अगर देखा जाए तो 9 पर पहुँचा है, और साथ साथ वो टीम का स्कोर भी आगे पहुँचाते हुए शतक के अब करीब बिल्कुल जाती हुई टीम। अगर मैं जी हाँ जिक्र करूँ तो 96 रन बोर्ड पे, 96 के साथ बोर्ड। इस बार स्वीप किया है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, फाइन लेग बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है। हिलाल कलर क्या रोकने में कामयाब रहेंगे? और ऐसा लग रहा है कि शायद गेंद अब फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, वो चौके का इशारा आता हुआ, हालांकि उस दिशा में एक पर्दा लगा हुआ है, तो इसके कारण वहाँ पे देखना मुश्किल हमारे लिए रहता है अमूमन अगर जिक्र किया जाए तो। लेकिन वो इशारा आता हुआ कि वो 4 रन के लिए गेंद चली गई है लेग स्टंप के बाहर। आज बासित असलम उस बिल्कुल शाली में नज़र नहीं आए, वो बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही कहानी आज बयान करती हुई इस युवा गेंदबाज की। शायद वो शुरुआत में वो जो 12 रन आए थे, शायद वो जो प्रेशर साफ नज़र आता हुआ, इस बार ऑन साइड में गेंद को खोद के निकाला हालांकि, लेकिन सिंगल इस बार भी ही मिलेगा। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 100 के ऊपर, 100 के पार। 100 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इरफान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ज़हूर सुल्तान वरीस बारामूला का मैच कब है? तो 1 तारीख को वो मुकाबला रहेगा। जी हाँ ज़हूर भाई, वो 1 तारीख को पहली मीटिंग सुल्तान वरीस बारामूला की, और उसी तारीख को सेम डे पे वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो होप आउटफिट बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट्स। 100 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 12 ओवर का खेल मुकम्मल, 8 ओवर का खेल बचा है। लेकिन क्या यहाँ से बिल्कुल वो 65 रन बनाने में कामयाब रहेगी? पर तारिक का ये मानना है कि 150 इज़ ए गुड टोटल। जी हाँ बिल्कुल, और मुख्तार 100 पे 6, और मुस्कुराते हुए मुख्तार शायद यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्रिकेट है बिल्कुल। नो डाउट कि कल आप डबल सेंचुरी करोगे तो उससे अगले दिन बिल्कुल आप शून्य पे भी वापस जा सकते हो। कल आपकी टीम जो है 250-300 बनाएगी, लेकिन उसके अगले ही दिन वो आपकी टीम जो है 150 भी बिल्कुल सिमट सकती है। राफिद फारूक, फैसल लेफ्टी इज़ गुड बॉलर इन इकरा स्कूल, यानी स्कूल के समर्थक जो है बिल्कुल फैसल लेफ्टी के बारे में दर्शाते हुए, हालांकि गेंदबाजी तो अब तक लाजवाब की है उस गेंदबाज ने, और सबसे वो बड़ी विकेट जो दरकार थी JK11 शुपियन को, वो तो उसी गेंदबाज के नाम गई है।
और साथ साथ अगर देखा जाए तो बिल्कुल अभी छोटी उम्र के लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गति भी ठीक ठाक, और गति के साथ साथ वो बॉडी लैंग्वेज भी उन्होंने गेंदबाज की अलग रहती है। एक तेज़ गति के गेंदबाज की वो बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहती है, और उसी प्रकार की वो बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आती हुई। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो लंबे कद के खिलाड़ी, और फिलहाल अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करने के लिए 115 मैचेस जो है 161 विकेट्स इस गेंदबाज के नाम शायद इजाफा और करना चाहेंगे, हालांकि 160 इससे पहले, लेकिन आज एक और विकेट अपने नाम हासिल की, वो आके मीर की विकेट, वो याद रखने वाली विकेट। 160 विल बी द सेफ स्कोर, ये यावर मुश्ताक का मानना है। खैर वो देखा जाएगा फिलहाल कितने रन बनाने में कामयाब रहेगी। और गेंदबाजी किया बिल्कुल साइड स्क्रीन पे, बिल्कुल वहाँ पे तो कैमरा मैन है, बार बार उनको यही बात सिखाई जा रही है कि उस दिशा में किसी को बैठने ना मत दे। फिलहाल तैयार इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश सफल हुए इस बार मैच से, तो रन तो मिलेगा। एक दूसरे की मांग, दूसरे के लिए भागे और दूसरा भी मुकम्मल। माय फेवरेट प्ले वसीम कास्टो, ये मुर्तज़ा का मानना है। और भाई कामरान जो है, वालेकुम सलाम, आतिफ गारी का को कुछ बताते हुए यहाँ पे, और खानमोल भी लगातार इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। राहिल भटिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रिक जोन के कॉम्बक्स के नीचे बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय करते हुए, कीनली ऑब्जर्व करते हुए। लेकिन वहाँ पे हलचल करना माना है, जब उस एंड से बल्लेबाजी हो तो वहाँ पे हलचल करना माना है। एक बार फिर ऑन साइड में गेंद को धकेला है, 2 की मांग। उमैस तो आज बिल्कुल वो मूड में नज़र आ रहे हैं, वो डिफाई अंदाज आज उमैस सेतु के बल्लेबाजी में साफ नज़र आता हुआ। और दरकार भी है, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ओवर्स बचे हैं, और अभी बल्लेबाजी में वो क्षमता है, वो डेप्थ है अभी भी आपके पास, वो बल्लेबाजी है आपके पास। रो बशीर, आमिर अजीज़ या जैक लोन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाजी बची है। लेकिन यहाँ से बिलाल गासी का साथ देने में कामयाब हो, पुल करने की कोशिश, अंत में कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक बिलाल गासी द्वारा पंजू के बल उछले, डीप स्केल की दिशा में गेंद को धकेला, सिंगल के साथ 9 सेकंड पे पहुंचे। फैसल लेफ्टी 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन इस गेंदबाज ने अब तक खर्चे है, और अब तक 1 विकेट अपने नाम। शीजानडार उनका ये अनुमान कि 160 एक अच्छा स्कोर रहेगा, लेकिन फिलहाल निगाह जो है कितना लक्ष्य यहाँ पे सामने रखेगी। इस बार शायद वो मन तब्दील किया अंत में उमैस ने, शायद बड़ा स्ट्रोक जहन में, लेकिन जब देखा कि वो गति मिश्रण, वो गेंद जो है उस रफ्तार से आ नहीं रही है, तो अंत में बिल्कुल अपना स्ट्रोक चेक करते हुए गेंद को धकेला ऑन साइड में, सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। तो आपके पास सुनहरा मौका है, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना लक्ष्य यहाँ पे वो बनाने में कामयाब रहेगी, यानी कितना स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। और रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार, ये आपके पास अभी सुनहरा मौका है, क्योंकि इसके पास वो 7 ओवर का खेल आना बाकी, इस ओवर की 2 गेंदें, और कहीं ना कहीं वो 44 लीगल गेंदें अभी भी आपके पास है। और साथ साथ वो सिरा क्या गेंद ने लिया है, जी हाँ, आवाज़ तो आई है, और यहाँ पे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आवाज़ तो आई है। और अंपायर का ये मानना है कि वो जो आवाज़ गूंजी थी, वो आवाज़ बल्ले से लग के आई है, और उंगली हवा में, गासी को वापस जाना होगा। शायद वो ट्राउज़र कुछ दिखाते हुए, लेकिन यहाँ पे अंपायर का निर्णय कि आपको डगआउट वापस जाना होगा, और आपको डगआउट वापस जाना होगा। यानी डगआउट जाने का मतलब यह है कि जैक लोन वहाँ पे आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। मुर्तज़ा सुल्तान का मुकाबला कब है? 1 तारीख को सुल्तान का मुकाबला रहेगा। मलिक आर्या, आपको स्वागत, और मुझे लगता है मुझसे अच्छी कमेंट्री शायद कोई कर नहीं सकता है। थैंक यू डियर, ये तो बड़ापन है, ये तो बड़ा दिल मलिक आर्या का। भाई उस बड़े दिल में जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ से एक और विकेट का पतंग होता हुआ, कुल मिला के जैक लोन और उमैस सेतु की जोड़ी बीच मैदान में, हालांकि आमिर अजीज़ का भी आना बाकी है, और रो बशीर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं क्या यहाँ से वो पूरे 20 ओवर खेल पाएगी, ये पहला सवाल। और दूसरा, अगर खेलेगी कितना लक्ष्य JK 11 के सामने रखेगी। बेस्ट इज़ कमिंग, हे विल बैंग, ये शायद हमारे एक व्यूअर का मानना है, फुरकान खांडे
लियम गया बस। हालांकि वो पहले हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी अगर आप समर्थक हो रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे के तो उम्मीद रखिएगा, और अगर आप JK11 के समर्थक हो और उम्मीद उस टीम पे भी रखिएगा। लेकिन आज उम्मीदों पे खरा उतरी है। जिस प्रकार से ये मुकाबला घटा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा फील्डिंग वाली टीम को। वो मजबूत बल्लेबाजी के लिए टीम जानी जाती है। अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे की बात करूँ, फिलहाल जैक के लिए पहली गेंद, फैसल लेफ्टी तैयार, पैड लाइन पे गेंदबाजी करने की कोशिश, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। फैज़ू फेवरेट कमेंटेटर इमरान, शुक्रिया डियर मोहसिन, और उसके साथ साथ मीर ज़ुबैर भी लगातार बने हुए। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ब्रांड मीर ज़ुबैर जो है, जैक लोन, और उसके साथ साथ प्यार दर्शाते हुए यहाँ पे। तो ज़ुबैर भाई बिल्कुल फ़िलहाल आपके चहेते बीच मैदान में रॉयल के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं JK11 के गेंदबाजों के साथ। लेकिन जानने वाली बात रहेगी कि कितना आज वो प्रदर्शन करेंगे बल्ले से। इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला, सिंगल, मुकम्मल सिंगल के साथ खाता खुला है यहाँ पे जहांगीर लोन ने। और अगर देखा जाए तो अब तक 2 मुकाबले, जी हाँ, इस श्रृंखला की अगर बात की जाए तो 2 मुकाबले अब तक जैक लोन ने खेले हैं रॉयल के साथ। यहाँ पे दोनों मुकाबलों में वो बल्ला जो है वो शांत रहा है। लेकिन यहाँ पे आज कड़ी परीक्षा रहने वाली है जैक लोन के ऊपर, क्योंकि आज मुकाबला, अगर रॉयल क्रिकेट क्लब इस मुकाबले में एक सम्मान भरा लक्ष्य खड़ा करना चाहती है, उमेश के साथ साथ जैक को आज बल्लेबाजी करनी होगी। यासीन भी बिल्कुल, एमो भाई मेरा कोहिनूर, वालेकुम सलाम सबसे पहले आपका, और उसके साथ आप अपने कोहिनूर को एंजॉय कर सकते हो। यासीन बारामूला से हमारे दोस्त मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। उमेश से तो 12 गेंदों पे 16, 1 गेंद पे 1 रन बना के जैक लोन। सईद इशफाक और एजाज नबी शेख, यासीन और हमारे साथ मलिक बिलाल अहमद भी लगातार बने हुए हैं। ये मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला आप जबलीपुरा के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचाया जा रहा है। JK क्रिकेट जोन की वसादत से अब बताता चले कि जबलीपुरा बिजबियारा, जी हाँ, नियर वो जो रनवे है, अब बिल्कुल रनवे के बिल्कुल पास या फ्रूट मंडी जबलीपुरा, तो उसके पास में 3 खूबसूरत मैदान आपको नज़र आएंगे। लेकिन वो बीच वाला मैदान लीग के लिए चुना गया, और इस बीच वाले मैदान पे ये मुकाबला आप फिलहाल रॉयल बनाम JK11 शोपियान आप एंजॉय कर रहे हो। कुल मिला के पुलवामा बनाम शोपियान, अगर दूसरे लफ्ज़ों में इस मुकाबले को बयान किया जाए तो कहीं ना कहीं ये रॉयल बनाम पुलवामा है, ये पुलवामा बनाम शोपियान है। इस बार वो यार कर लेंथी गेंद नीचे डिप होती हुई, मुश्किल रहता है, रन आउट हो सकते हैं, और आप जाके वो ओवर थ्रो का रन भागा जाएगा। सिंगल के लिए काफ़ी आगे आए थे वो मैच, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो फिलहाल वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 108। जी हाँ, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे यासिर गनाई, रियान, मलिक रियाज और शायद मीर बासित भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। इरफान बशीर 2 ओवर 15 रन, शायद 2.1 ओवर की गेंदबाजी की है इरफान ने मेरे ख्याल से। कि अगर इस गेंद को बयान किया जाए तो इस गेंद पे सिंगल ज़रूर आया है, लेकिन शायद यहाँ से वो स्कोर कार्ड मेरे ख्याल से दम तोड़ गया है, वो ज़रूर चेक करना चाहेंगे, और मैच से तो सामने रहेंगे। इस बार हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है, और एक टप्पे के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, ठीक हमारे कॉम्बक्स के नीचे। बच के रहिए भाई साहब, इस सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ये चीज़ें मैं खिलाड़ियों के लिए केवल बताता नहीं हूँ, ये लागू रहता है हमारे कैमरामैन पे भी। बाल बजते हुए वहाँ पे हमारे कैमरामैन्स, 2-4 कैमरामैन वहाँ पे खड़े हुए थे। एक टप्पे के बाद उनके सर के ऊपर से गेंद निकली है, और फिलहाल चौकी के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, करीबन 112 या 113, और मैच 13 गेंद पे 20 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं इरफान बशीर। इस बार की अगली गेंद, क्या लाजवाब गेंद पड़ने के बाद इस बार थोड़ा सा मूवमेंट अंदर की ओर, और वो उछाल साफ बल्लेबाज को थोड़ा तंग करता हुआ, लेकिन वो मैच जांचा परखा जाने दी गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। आतिफ ट्रेविस हेड इज वाचिंग, बट सलमान और बाबू बासित सुल्तान वरीज बारामूला के लिए प्यार, यावा डार इंशाल्लाह RCC विनर, और मतुल टेंशन मेरा फेवरेट क्रिकेटर आसिम बशीर, वसीम कास्टू। लगातार यहाँ पे अपने चहेतों को याद किया जा रहा है, उनको बुलावा दिया जा रहा है,
और उनको मेंशन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जैक और उमैस की जोड़ी बीच मैदान में इस बार कंट्रोल में खेला, स्ट्रोक गैप में गई है, कवर्स पे तैनात थे मोहसिन सीपी, शॉट कवर्स पे, उससे गेंद रुकी नहीं, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया। हाँ, वो 2 रन लेने का मौका इस बार भी दोनों बल्लेबाजों के पास, तो इन 2 के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे एक मजबूत लक्ष्य की ओर कहा जाएगा यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार बढ़ती हुई। हालांकि यहाँ पे सुनहरा मौका है JK11 शुपियन के गेंदबाजों के पास। क्या मोहसिन सीपी को याद दोबारा से करना होगा, क्या वापसी मोहसिन सीपी की करानी होगी वो दूसरे स्पेल में। हालांकि इस बार आवाज़ तो आई है, लेकिन साफ यहाँ पे संगीत की गेंद वो ट्राउज़र से लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। नशाट कुरतुल आइन और क्रिकेट लव माय बेस्ट जैक, दारा दिल जैक को मेंशन करते हुए, बट मुझे RCC कस्बे यार, हम मुझे भाई एंजॉय कर रहे हैं मुकाबले को। RCC का प्रोग्राम बढ़ गया, ये मतुल टेंशन का मानना है। खैर किसका प्रोग्राम कब बढ़ेगा और इंतज़ार वो किया जाएगा। ब्रांच सुल्तान ये जुनैद डार का मानना है। सईद इशफाक कोहिनूर को प्यार देते हुए, शाकिर डार आज बिस्तरा गोल बनेगा, किसका होगा वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल इस ओवर की कहानी अगर देखी जाए तो अब तक बिल्कुल वो चौका भी आया है, सिंगल्स भी आए हैं। एक बार फिर इस बार वो गाइड करने की कोशिश की थी, वो डिलिबरेटली वो स्ट्रोक लेना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। 38 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और आप श्रोताओं को पता चले कि आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार राधे ऋषि इश्तियाक रसूल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और ऋषि का बल्ला आज चला नहीं, एक छक्का वो भी बाहरी सिरे से गया था थर्ड मैन के ऊपर, और उसके बाद बाहर जाके गेंद को छेड़खानी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं पीछे की। उसके बाद इश्तियाक रसूल चले गए, नासिर कुमार, फिर कहानी आसिफ रसूल, आकिब मीर और जामिद लेफ्टी, बल्लेबाज आते गए, बल्लेबाज वापस जाते गए। और फिर वो बिलाल गासी का आज चयन किया था, मौका दिया था बिलाल गासी को आज वो अपने आप को दोबारा से साबित करने का, लेकिन आज वो भी बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 14 ओवर का खेल मुकम्मल। 14 के बाद 119 फॉर द लॉस ऑफ 7। जी हाँ, 119, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर का खेल मुकम्मल। यहाँ तो सपोर्ट की बात नहीं होती है माय डियर ब्रदर, जो आगे घड़ता है हम वो बयां करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल ये निर्भर कहता है, बिल्कुल जहन पे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये निर्भर रहता है। वो कहा जाता है कि मुंबई एक आईने की तरह है, और JK क्रिकेट ज़ोन एक वो बड़ा एक आईना है, और उस आईने के सामने जैसे आप आओगे तो वो बिल्कुल वो आईना आपको ऐसा ही बिल्कुल वो नज़र आएगा। लेकिन हमारा उमूमन जब कॉम्बक्स में हम जुड़ जाते हैं तो ना भाई ना दोस्त, वो अपनी जगह रहते हैं, और हम जो आगे घड़ता है वो बयां करने की कोशिश करते हैं। फिर गेंदबाज की वाहवाही होगी तो वाहवाही करेंगे, बल्लेबाज की तारीफ़ बनती है तो तारीफ़ करेंगे, फील्डर की तारीफ़ बनेगी तो तारीफ़ करेंगे, या बीच बीच में हमारे व्यूवर्स में आप जैसे जब श्रोता आप जैसे जब 2 जुड़ जाते हैं तो जब तारीफ़ बनेगी तो तारीफ़ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। 14 ओवर के बाद वो 119 रन बोर्ड पे, और मोहसिन सीपी, और ऐसा लग रहा है कि आज वो कहा जाता है कि आपके मुंह में घी शक्कर, और जब जब मेरे मुंह से आज बात निकल रही है तो JK11 के कप्तान न जाने चेक करना होगा बिल्कुल पहले इनिंग के बाद यहाँ पे कुछ रखा तो नहीं है। हमारी आवाज़ लगातार उनके कानों में, और आप जाके वो मोहसिन सीपी को याद किया। इस गेंद के बाद वो प्लेइंग 11 ज़रूर प्रिंस बताने की कोशिश करेंगे आपको। फिलहाल फील्डिंग में वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो लीजिए क्रिकेट क्लब रॉयल क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 सुन लीजिएगा। इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जैक लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रऊफ बशीर, उमैस सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर, नासिर कुमार, ये प्लेइंग 11 रॉयल क्रिकेट क्लब का। और बात की जाए यहाँ पे शुपियन की, शोएब थोपा, उमर गुल, मोहसिन सीपी, यावर बिलाल, फैसिल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर, इरफान बशीर और अकील मील। उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 आप पहुँच गया अपने दूसरे स्पेल में। सीपी तैयार, अपने कोटे का ये अंतिम ओवर डाल रहे हैं। जैक के लिए पहली गेंद, इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला, हालांकि सिंगल मिलेगा ज़रूर वहाँ पे। सिंगल के साथ जैक लोन का निजी स्कोर देखा जाए तो 3, और कुल मिला के इस सिंगल के साथ रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे यार 120 पर पहुँची है। इरफान मलिक, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर। लो स्कोरिंग गेम थोड़ा टफ होता है,
पॉजिटिव साइड बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारे शायद राजा का मानना है, राजत है या राजा है शायद, नाम में क्या रखा है, काम आपके अच्छे होने चाहिए। फ़िलहाल काम यही दिखाते हुए आप एक लो स्कोरिंग गेम जो अमूमन इंटरेस्टेड हमने बनती हुई अंत में देखी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से 120 मुकम्मल किया और अगर अंत तक बल्लेबाजी करने में कामयाब रहेंगे मे बी 160 शायद पार कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है, अनुमान बिल्कुल लगाने की कोशिश, लेकिन इसी बीच कंट्रोल में खेला हुआ पुल और गेंद जो है डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। उमैस सिद्धू बाउंसर डाली थी यहाँ पे गेंदबाज मोहसिन सीपी ने, हालांकि वो फाइन लेग खड़ा किया था डीप पे, लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर से वो तीर की माने इस बार गेंद चली गई है 6 रन के लिए। ऐसा लगा कि बिल्कुल कंट्रोल में खेला, हल्का सा पुश किया ऐसा लगा, लेकिन ताकत इस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा, वो ताकत के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं उमैस सिद्धू की बात करूं, वो ताकत का नज़ारा करते हुए यहाँ पे छक्के के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, अपने निजी स्कोर उमैस 32 पर पहुंचे हैं, यानी अर्धशतक के करीब। आज जब दरकार थी टीम को वो रन्स की एक बल्लेबाज से, और आज बिल्कुल खड़ा होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आज ऐसा देखा गया कि वो सिंगल्स पे भी आज निर्भर रहे हैं और सिंगल के साथ साथ वो गेंदों को सम्मान भी दिया है। उमूमन ऐसा काम देखने को मिलता है उमैस सिद्धू की बल्लेबाजी में, लेकिन आज परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में सफल अब तक हुए हैं। अगर मैं उमैस सिद्धू की बात करूं, सीपी तैयार इस ओवर में दूसरी बार, एक बार फिर पीछे हटकर, ओह क्या सुंदर से स्ट्रोक, इशारे का इंतजार किया जाएगा और वो इशारा यही संकेत देता हुआ कि आधे दर्जन रन उमैस के नाम, आधे दर्जन रन रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार के नाम, बैक टू बैक सिक्सेस। ओह क्या लाजवाब बल्लेबाजी। और वो जो छक्का पहली गेंद पे लगाया था वो 9 बार शायद अंपायर ने घोषित की थी। हाँ लीजिए सोने पे सुहागा, यानी मुफ्त की गेंद पे भी छक्का, क्या छक्कों की हैट्रिक। हालांकि हैट्रिक तो समीर बेल ने यहाँ पे घंटी बजाई थी एक ज़माने पे 6 स्टार बड़गाम की वो हैट्रिक लेकर, लेकिन क्या यहाँ से वो हैट्रिक छक्कों की जी नहीं, इस बार कंट्रोल में खिला उसे स्ट्रोक। और आज वो अक्लमंदी का सबूत देते हुए उमैस सिद्धू, और आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियाँ आज अपने कंधों पे लेके आए। जब डगआउट से नमूदार हुए वो 2 छक्कों के बाद, वो रक्षामत ओर से बिल्कुल तिरछे बल्ले के साथ वो नज़ाकत आज साफ नज़र आ रही है उमैस सिद्धू के बल्ले से। ताकत तो खैर इस बल्लेबाज के पास है ही, लेकिन आज वो नज़ाकत का भी सबूत दिखाया है अपने चाहने वालों को। जैक के लिए गेंद इस बार कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, हल्का सा टैप ऑन साइड की दिशा में, और जब तक पीछे वो डीप लांगान के खिलाड़ी गेंद तक जाते तब तक चहलकदमी के साथ वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। चौदह 14 ओवर की गेंदबाजी। और मोहसिन सीपी अगर देखा जाए तो इस ओवर में वो कहा जाता है के कराए पे पानी फेरते हुए काफ़ी ज़्यादा रन इस ओवर में आते हुए। इस बार धीमी गति की स्लोवर गेंद, हल्का सा टैप ज़रूर किया था, लेकिन इस बार सिंगल मिलेगा नहीं। इससे पहले अगर देखा जाए तो गेंदबाजी लाजवाब रही थी, लेकिन इस ओवर में वो अच्छे खासे रन आते हुए। जी हाँ, 13, 14, 15, 16 रन अब तक 5 गेंदों से जिस ओवर की तलाश कर रही थी, जो मोमेंटम बिल्कुल प्राप्त करना चाहती थी, और वो मोमेंटम प्राप्त करते हुए यहाँ पे मोमिन यासीन सजाद को मेंशन करते हुए एक बार फिर ये साधारण सी गेंद है, और यहाँ पे और वो भी उमैस जैसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करोगे भाई साहब, मैं लकी मानता हूँ कि एक टप्पे के बाद गेंद बाहर गई है, नहीं तो इस प्रकार की गेंदें जो है उमैस के लिए आसान रहता है कि वो हवाई दर्शन करवाते हैं इन जैसी गेंदों का। लेकिन खैर अंतिम गेंद पे 4 रन चौके के साथ एक बड़े ओवर की समाप्ति, और यानी इस ओवर ने वापसी करवाई है बिल्कुल। जो अब तक मोमेंटम JK11 शुपियन के पक्ष में था, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये 6 गेंदें वो मोमेंटम और शायद दे के गई है रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार को। जैसे कुछ आता हूँ जैसे चक्का भी लाइन में से मतलब फिर जोड़ के हैं बस आई मतलब पीछे हिला नहीं ना एक जोड़। तो यहाँ से हिला नीचे तो याद नहीं बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाह।
तो यहाँ पे बिल्कुल दोबारा से वो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग आउट वहाँ पे नज़र आता हुआ तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये हर्डल बनाती हुई आपकी JK11 शुपियन की टीम नज़र आएगी। और हाँ बिल्कुल यहाँ से शायद इस ओवर ने वो पीछे धकेला है JK11 शुपियन की टीम को, लेकिन अभी मौका है आपके पास। ये बचे ओवर जो है, ये ओवर्स अगर बचाए जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो जो ट्रेन है अब वो पटरी पे आ चुकी है। रफ्तार पकड़ना तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं वो ट्रेन को अपना रफ्तार पकड़ने में, क्योंकि उम्मीद जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो अर्धशतक के करीब 43 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 गेंदों का सामना। जैक लोन तो फिलहाल वो साथ दे रहे हैं 4 गेंदों पे, रन बॉल फिलहाल जैक खेल रहे हैं। आसिफ रसूल, उसके साथ साथ नासिर कुमार, बिलाल गासी और उसके साथ साथ 2 बल्लेबाज वहाँ पे कुछ बातचीत करते हुए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जी हाँ, JK11 शुपियन की अगर बात की जाए तो वो हर्डल बनाती हुई वो टीम दोबारा से नज़र आ रही है। मोहसिन CP 4 में 48, हालांकि 2 रन से चूके अर्धशतक में, गेंदबाजी से भी अर्धशतक हो जाती और शायद पहले वो ऐसे व्यक्ति बन जाते वो 22 खिलाड़ियों में जो शायद अर्धशतक मुकम्मल करते। वो अलग मसला कि बल्ले से नहीं बल्कि गेंदबाजी से, लेकिन उमैस के पास अब मौका है पहले व्यक्ति बनने का इस मुकाबले के क्वार्टर फाइनल पहला जबलीपुरा प्रीमियर लीग का। और यहाँ से उमैस के पास सुनहरा मौका है कि अर्धशतक अपने नाम, सोहेब बाबा, उसके साथ साथ राहिल नज़ीर डार, सोहेल मंजूर लोन और समीर भी लगातार बने हुए हैं एक दूसरे को मेंशन करते हुए। 195 टारगेट ये हमारे क्रिकेट एक्सपोर्ट फिलहाल मेंशन करते हुए। हालांकि आपके पास भी सुनहरा मौका है, अनुभव अपना बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा और अनुभव से बताइएगा कि कितना लक्ष्य यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब सामने रखेगी JK11 शुपियन के। और अब खेल जो है दोबारा से शुरू होता हुआ, जी हाँ, खेल दोबारा से शुरू होता हुआ मैं जिक्र करना चाहूँगा। 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 139 रन और 14 के बाद 119, यानी 20 कम से कम आए इस ओवर से। और ये ओवर जो है, ये ओवर याद मेरे ख्याल से रखा जाएगा JK11 के फैंस द्वारा। ये ओवर यहाँ पे वो मोमेंटम देता हुआ रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार को। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, सुनहरा अवसर है बिल्कुल। अगर मुँह की सुनी जाए, अगर मैं इस मुकाबले को कीनली ऑब्जर्व करूं और फिर विचार मेरे से पूछे जाएंगे, मैं JK11 के लिए ये विचार बताऊंगा कि भाई साहब यहाँ पे आप विकेट निकालिए और संभवतः आप अभी भी वो 160 के नीचे वो कंट्रोल कर सकते हो, 60 के नीचे अभी भी आप वो टीम को वापस भेज सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर ये जोड़ी पूरे ओवर खेल गई तो शायद 180 के ऊपर शायद मेरे ख्याल से स्कोर बन सकता है। लेकिन हिलाल कलर्ड, ये बैटल देखने लायक होगा। और दोनों खिलाड़ी नॉर्थ कश्मीर से साउथ में आए हैं और यहाँ पे मुकाबले में हवा में गेंद गैप में गई है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, अच्छा एफर्ट वहाँ पे, बेहतरीन योगदान फील्डिंग में। और वो 110% देते हुए फील्डिंग में अगर डीप कवर के खिलाड़ी की बात की जाए। फिलहाल पहले गेंद पे सिंगल, लेकिन उमैस वो आंखें जम चुकी है अब इस बल्लेबाज की। और ये बल्लेबाज अब यहाँ से बल्ला चलाएंगे। आई थिंक ये बल्लेबाज जो है अब बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे। 23 गेंदें 43 रन, कुल मिला के 140 टीम का स्कोर। अभी भी 29 गेंदें आनी बाकी। JK11 शुपियन क्या इस अंतिम मरहलों को अपने नाम करने में कामयाब रहेगी? इस बार इंतज़ार किया लेट के लिए, वो सिंगल के लिए आगे आए थे, लेकिन बासित असलम जो है वहाँ पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। वीडियो क्वालिटी ज़बरदस्त, शुक्रिया करना चाहेंगे। हालांकि हम अमूमन हर समय पे वीडियो क्वालिटी अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है, गिलिज हो जाता है। अच्छी भी आपके लिए है, बुरी भी कभी कभार रह जाती है, वो भी आपके लिए है। तो जब अच्छे में आप खुश हो तो कभी कभार आप बुरे में भी बिल्कुल साथ देने की कोशिश कीजिएगा। कलाड़ तैयार, इस बार हवा में गई है दोबारा से, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब। इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। और हिलाल कलर की अगर मैं मानसिकता यहाँ पे बयान करूँ तो जिस प्रकार से वो फील्डिंग सजा के रखी है, जी ऑफ साइड में 30 गज धारे के अंदर 4 और पीछे खिलाड़ी मौजूद आपको नजर आएगा, लॉन्ग ऑफ भी बिल्कुल पीछे ऑफ साइड में, यानी कुल मिला के लगातार ऑप्शन के बाहर वो गेंदबाजी। और अब तक सफल और अच्छा ओवर, बेहतरीन ओवर। मात्र 2 सिंगल अब तक इस ओवर से, पहली गेंद पे सिंगल आया था और उसके बाद वो चौथी गेंद पे वो सिंगल आया था। 5 गेंदे, ओ इस बार लीजिए, ओ उंगली हवा में, हिलाल कलर एक बार फिर अपने रंग दिखाते हुए जैक को वापस भेजा है डगआउट में, कट करने की कोशिश।
और गेंद बल्ले का वो बाहरी सिरा नीचा हुआ, जो बल्ले का नीचा हिस्सा रहता है वहाँ पे गेंद लगी और मुश्किल रहता है विकेट कीपर के लिए। बिल्कुल वो निचला हिस्सा जब भी गेंद छूती है तो मुश्किल किसी भी विकेट कीपर के लिए वो कैच लेना, लेकिन तारीफ यहाँ पे विकेट कीपर की, नीचे डिप होता हुआ कैच और आखिरकार जैक को फंसाया जाल में। हिलाल कलर नारद के बिल्कुल लोकप्रिय खिलाड़ी और नारद के ही लोकप्रिय खिलाड़ी को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया। और एक बार फिर वो फ्लॉप शो जिसकी मैंने चर्चा की थी, जपलीपुरा प्रीमियर लीग में जैकलोन ने 3 मुकाबले खेले और तीनों में बिल्कुल वो निराशाजनक प्रदर्शन, अपने फैंस को निराशा किया तीनों मुकाबलों में। और आज लगा था कि शायद समय ले रहे हैं, आज लगा था कि अब उस प्रकार की कंडीशन में अब टीम आई है कि यहाँ से शायद जैक का बल्ला आज चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इरादे हिलाल कलर के अलग, इरादे कप्तान JK11 शिपेन के अलग, और यहाँ से सही समय पे एक सही विकेट मिली है JK11 शिपेन की टीम को। आमिर अजीज अब नए बल्लेबाज आया बल्लेबाजी करने के लिए, और उमैस सितू की बात की जाए तो अभी भी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि आज साथ दिया नहीं किसी भी बल्लेबाज ने। उमैस सितू का और दाने और बाएं हाथ की वो कॉम्बिनेशन, और मुझे वो मुकाबला याद आता है शायद जब JKPL में मेरे ख्याल से आमिर अजीज, और अगर मैं सही हूँ जब मुराद बनाम शायद सुल्तान वो मुकाबला था और आमिर अजीज़ वो अंतिम बल्लेबाज आए थे और पहली गेंद पे वो फर्नीचर तोड़ के गए थे अपना। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ कुछ अलग है और मैदान कुछ अलग है। वो JKPL विजयपुर में था और आज ये JPL, अंतर तो काफ़ी ज़्यादा है। JKPL और JPL में काफ़ी ज़्यादा अंतर, विजयपुर और उसके साथ साथ जबलीपुरा में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको नज़र आएगा। और आज आखिरी नंबर पे तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नहीं है, इसके बाद भी शायद एक बल्लेबाज आने बाकी, वो मैं चेक करना चाहूँगा इसके बाद किस बल्ले। रो बशीर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उमैस, क्या उमैस का साथ देने में कामयाब रहेंगे यहाँ पे आमिर अजीज़? फिलहाल स्ट्राइक उमैस के पास 44 बनाए उमैस ने, और बासित एक बार फिर इंतजार किया, हालांकि गैप में गेंद को धकेला है, इस बार 4 मिलेंगे उमैस को, और पहली गेंद पे वो 4 रन। और आज बासित असलम वो दार गेंदबाजी में नज़र आई नहीं, और आज ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं वो गेंद उस टप्पे पे गिरी नहीं है जो टप्पा अमूमन बल्लेबाज को परेशान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रकार का भी दिन गेंदबाज के लिए घटता है, और जितनी जल्दी आप फिर इस दिन को बुलाते हो कहीं ना कहीं उतना बेहतर आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो रन उतने ज़्यादा खर्चे नहीं है इस गेंदबाज ने, पावर प्ले में गेंदबाजी की 1 ओवर, और उसके बाद अब दूसरे स्पेल में याद किया कप्तान ने बासित असलम। ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो उभरता हुआ सितारा है अगर मैं JK11 शिपियन की बात करूँ। ओ बाल बचे यहाँ पे, यहाँ तो गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, यहाँ तो बल्लेबाज जो है लक जो है ट्रक में साथ लेके आए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाज का बचना ये साफ ये संकेत की वो भाग्यशाली आज बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा वो लक आज अपने जेब में घूम के शायद लेके घूम रहे हैं उमैस सितू। बाई जर्सी के पीछे इस नन्हे गेंदबाज का 2.2 के बाद 23 खर्चे। एक बार फिर इंतज़ार किया, हालांकि सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर इस बार बैकफुट पे और डीप लांगान की दिशा में एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, जी हाँ करीबन वो 150 के करीब अब वो टीम जाती हुई। अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की बात करूँ, आमिर अजीज़ पहली मरतबा सामने रहेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज, और आमिर अजीज़ बिल्कुल वो भी वो तगड़े गेंदबाज है बाएं हाथ के गेंदबाज। शाकिडार मेंशन करते हुए और अनंतनाग बिजबिहारा कुछ मेंशन करते हुए हमारे नाइक फॉलो थ्रू पे रोकने की ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन वो बल्लेबाज बीच में आए, खैर गेंद पीछे चली गई और इस कारण से एक और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ आमिर अजीज़ अपना खाता खुलते हुए, सिंगल के साथ ही अगर देखा जाए तो वो टीम को स्कोर भी वो आगे बढ़ाते हुए 16.4 ओवर की गेंदबाजी टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का निर्णय, और उमैस सितू को छोड़ के आज वो बल्लेबाजी हताश निराश रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बेयार की इस बार। ये साधारण सी गेंद है और परिणाम स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन, और वहाँ पे गेंदबाजी करना उमैस को, और परिणाम तो बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के सामने। अर्धशतक भी मुकम्मल उमैस का, 30 गेंदे 53 रन, इकलौते बल्लेबाज जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था कि उधार आज बल्लेबाजी में। और आज ये इनिंग जो है
बिल्कुल शुरुआत में समय लिया, शुरुआत में सिंगल डबल पे निर्भर रहे और उसके बाद अगर देखा जाए तो जब हाथ खोलने का मौका और अब हाथ खोलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो 2 गेंद पे 2 छक्के मोहसिन सीपी के विरुद्ध, और वहाँ पे बिल्कुल लगातार वो 7वें गियर में अब बल्लेबाजी करने की तैयारी लगातार कर रहे हैं और अब तक सफल भी हो रहे हैं। अगर मैं मैच की बात करूँ, एक बार फिर वो आगे वाली गेंद इंतज़ार किया ज़रूर, ओ थ्रू दी गेट निकल गई है, नज़र हटी और भाई साहब वो दुर्घटना घटने वाला सीन वहाँ पे जहाँ पे वो डाट गेंद नज़र आ रही थी, वहाँ पे तो 2 रन मिले हैं। 2 के 7 ओवर की समाप्ति, 17 के बाद 155, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 गेंदें अभी भी आनी बाकी। खानमोल हमारे साथ बने हुए हैं, शाकिर डार, मंजूर साहब, प्रेजेंट स्कोर 190, 182 बिल्कुल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उमेश का रुकना ज़रूरी है अगर मैं रॉयल की बात करूँ, लेकिन यहाँ से अभी भी मौका है JK11 के पास। और बिल्कुल मैं बताता चलूँ आपको, हालांकि बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, एक बार फिर बताता चलूँ अपने भाइयों को कि इस लीग के बाद यानी इस लीग का फाइनल यहाँ से होगा तो हसनपुरा प्रीमियर लीग की शुरुआत वहाँ से होगी। अब बिल्कुल नेक टू नेक ये 2 मैदान और दोनों मैदान खूबसूरत आपको नज़र आएंगे और 15 टीमें ऑलरेडी भाग ले चुकी है हसनपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट में। तो बिल्कुल अगर आप वो इंटरेस्टेड उस लीग में भाग लेने के लिए तो आप इमू भाई के साथ राब्ता कर सकते हो। मात्र एक टीम बची है वहाँ पे, मुराद क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब, और अगर देखा जाए तो 6 स्टार बड़गाम ने भी भाग लिया है और इस प्रकार की काफ़ी टीमें आपको वहाँ पे नज़र आएगी। 15 टीमें ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है, मात्र एक टीम, और वो टीम आपकी भी हो सकती है। अगर आप वो बड़ी लीग में भाग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दरवाजे खुले हैं आपके लिए, तो उसके लिए आप इमू भाई के साथ राब्ता ज़रूर कर सकते हो। एक टीम केवल बची है, एक एंट्री, 15 टीमें फुल यानी 16 टीमों की वो लीग, 3 लीग मैचेस आपको वहाँ खेलने को मिलेंगे और 3 में से बिल्कुल जिस प्रकार से इस लीग में 2 कम से कम आपको जीतने होंगे और उसके साथ साथ नेट रेट ज़्यादा में रखेगा। ये लीग जो है काफ़ी कुछ सिखा के गई है टीमों को, इस बार याद कराने की कोशिश सफल भी रहे थे लेकिन खोद के गेंद को निकाला सीधे बल्ले से, पीछे खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 155 से लेकर 156। और आमिर अजीज़ जिस कार्य के लिए उस बल्लेबाज को भेजा है, फिलहाल वो काम तो आसानी से निभा रहे हैं। यहाँ पे फैसल लेफ्टी 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 14 खर्चे, 2 विकेट्स फैसल लेफ्टी के नाम, 170 एबो पार स्कोर। ये बासित अकबर का मानना है, मेरे ख्याल से बिलाल अकबर का मानना है, और दादा जावेद वालेकुम सलाम और एस लतीफ़ भी आकिब मीर है। जी हाँ, आकिब मीर मुकाबले का हिस्सा है और आज ज़्यादा कुछ योगदान नहीं कर पाए ना इस कमेंट्री में भाई, ये शायद रॉयल लुक का मानना है। शुक्रिया सर, आपका भी करना चाहेंगे। फिरदौस मीर भी यहाँ पे हमारे साथ लगातार प्यार देते हुए बिलाल अकबर को मेंशन किया जा रहा है। शाकिर डार, हमको पता है अब 1 साल ही हुआ उनको RCC को, शायद कुछ एक दूसरे के साथ वो मेंशन करते हुए, अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मुकाबले की ओर रुख ज़रूर करना चाहेंगे, हालांकि इसके बाद वो थोड़ा समय लिया जाएगा, ब्रेक लिया जाएगा और ब्रेक के बाद हम आपके साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आमिर अजीज़ 2 गेंदों पे 2 रन और 32 गेंदों से 56 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मैं उमेश सितों की बात करूँ, बीस ओवर का यह मुकाबला रॉयल बनाम JK11 शोपियान जबलीपुरा प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर मुकाबला, और कौन सी टीम वो सेमीज़ में जाएगी और कौन सी टीम जो है वापस अपने घर की ओर। लव फ्रॉम राजौरी, सलीम मलिक, शुक्रिया ढेर राजौरी से प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। लॉर्ड्स ऑफ लव फॉर बासित असलम, जी हाँ आज गेंदबाजी उस प्रकार की रही नहीं लेकिन ये श्रृंखला अच्छी घटी है। अगर मैं बासित असलम की बात करूँ, बाएं हाथ के वो स्पिन के, और भी काफ़ी सफ़र जो है तय करना होगा और काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वे आएंगे, लेकिन जो शायद पहले मुकाबले में बासित असलम को देख के मैंने बात दर्शाई थी, लेकिन इसी बीच कड़क 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 सीधे बल्ले से रन, भले ही आपको 1 मिले लेकिन स्ट्रोक लाजवाब उमेश के बल्ले से। मैं जिक्र कर रहा था बासित असलम की, हाँ वो बिल्कुल उतार चढ़ाव आपको नज़र आएंगे, लेकिन जितना आप मेहनत करोगे उतना डेफिनेटली आप आगे जाओगे, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, काबिलियत है, वो घुमावट आपकी गेंदबाजी में साफ नज़र आई। और वो प्रैक्टिस के साथ साथ कहीं ना कहीं वो फिटनेस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप कितने फिट रहते हो, शायद वो चीज़ भी आपको आपके काम में बिल्कुल आ सकती है।
इस ओवर की अगली गेंद फैसल, कदमों का इस्तेमाल, हवा में ज़रूर गेंद गई थी और कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद एक टप्पे के बाद शरीर पे टकराई और जब तक कि गेंद को उठाया जाता तब तक समय था आमिर और उमैस के पास वो दूसरा लेने का। लॉट्स ऑफ लव फॉर इमू भाई फैज़ल, शुक्रिया डियर। और उसके साथ साथ मीरबास 190 प्लस। खैर वो देखा जाएगा फिलहाल 161 बोर्ड पे, यानी इसके बाद आपके पास वो 12 गेंदें बची है, कुल मिला के 13 लीगल गेंदें। और जाने वाली बात रहेगी कि इन 13 गेंदों में क्या उमैस अंत तक बल्लेबाजी करेंगे, और अगर अंत तक बल्लेबाजी करने में कामयाब रहेगी तो कितना लक्ष्य यहाँ पे वो सामने रखा जाएगा JK11 शुपियन के। इसी बीच तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है, वहाँ पे मिस फील्डिंग दो खिलाड़ियों के बीच में, और वो मिस फील्डिंग का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज हाना के चक्कर में बिल्कुल लगा था कि शायद वो सिंगल मिलेगा नहीं, लेकिन जब देखा कि गेंद काफ़ी पीछे चली गई है, सिंगल लिया है। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 162 फॉर द लॉस ऑफ 8 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। जी हाँ, 18 के बाद 162 रन बोर्ड पे। राइडर आरिफ 200, अगर उमैस भाई रहेंगे तो शायद ये 200 की प्रेडिक्शन आ रही है यहाँ पे। काफ़ी ऊंचे विचार हमारे भाई के, हालांकि मुमकिन है डेफिनेटली। हमने उस प्रकार के भी ओवर्स देखे हैं जहाँ पे एक ओवर में 30-35 रन बनते हुए देखे हैं, और कभी कभार उस प्रकार की भी गेंदबाजी हमने देखी है कि जहाँ पे वो एक ओवर में 2-3 विकेट भी गिरती हुई देखी है। लेकिन खैर क्या होगा इन 12 गेंदों में, ये तो आने वाला समय बताएगा। असर लोन डे नाइट मुकाबले की बात कर रही है, और डेफिनेटली बीच में आ रहा रेलवे से गाड़ी से जाना है या नहीं। फिलहाल सोफी बिल्कुल आप वो पैदल मार्च भी कर सकते हो, दो फ़ायदे आपके, एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी और दूसरा बिल्कुल आप नज़ारे भी करोगे। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, अगर आप वो रेलवे स्टेशन से आके वो पैदल आओगे बिल्कुल इस मैदान तक, तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का खेल है, और उसके बाद आप मैदान में पहुंच जाओगे आराम से। सहरान रियाज मीर मेंशन कर रहे हैं आपको, हो तो आप जवाब दीजिएगा। साहिल मंजूर भी कुछ मेंशन करते हुए, लेकिन इस बार इनसाइड आउट कवर्स की दिशा में, कि डीप कवर वहाँ पे तैनात है। और आमिर अजीज़ अगर देखा जाए तो जिस कार्य के लिए कप्तान ने बिल्कुल भेजा था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ उमैस का साथ देना होगा, और जितना स्ट्राइक उमैस को मिलेगी तो शायद उतना बेहतर यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बे के लिए। तो बिल्कुल, और उसी प्रकार से वो काम करते हुए JK याद है। जी हाँ बिल्कुल, ओवैस मंजूर, उसी की मैं चर्चा कर रहा था जब मुराद बनाम सुल्तान वो मुकाबला और आमिर अजीज़ वो क्लीन बोल्ड हुए थे, शायद वो चीज़ मैं ज़रूर दर्शा रहा था। हिलाल कलर, हवा में गेंद है, मौका मिल सकता है, ये मिस जज किया हुआ कैच। एक टापे के बाद शायद गेंद रोप के बाद 4 रन के लिए वो इशारे का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक टप्पे के बाद गेंद रोप के बाद 4 रन के लिए आसान सा अवसर ये आया था ज़रूर। डीप लांगान पे खिलाड़ी तैनात, वो मिस जज कर गए आगे, वो आए थे कैच करने के लिए, लेकिन गेंद हाथ से लगने के बाद वो पीछे चली गई। एक टप्पे के बाद वो रोप के बाहर उमैस के नाम एक और चौका, लेकिन इस बार वो ताकत दिखाने की कोशिश ज़रूर की थी, इस बार वो प्लेसमेंट नहीं कर पाए। डीप लांगान, इस बार कोई गलती नहीं, आराम से गेंद को रोका गया, और सिंगल के साथ अब दोबारा से आमिर अजीज़ ट्रैक पे रहेंगे। उमैस की कहानी अगर दोहराई जाए तो 35 गेंदे 62 रन, हाँ जी हाँ, और कुल मिला के टीम का स्कोर 168 168। 18.3 ओवर की गेंदबाजी, और अभी भी 9 गेंदें आनी बाकी। 3.3 ओवर की गेंदबाजी, हिलाल कलर्ड, वो गेंदबाजी में तो आज वो रंग नज़र आए। अगर मैं हिलाल कलर्ड की बात करूँ, जब दरकार थी विकेट्स की तब निकाले, और जैक लोन को बिल्कुल चलता किया था आज, वो सस्ते में बिल्कुल वापस भेजा डगआउट में। अगर मैं हिलाल कलर की बात करूँ, और गेंदबाजी भी लाजवाब, अब तक मात्र 21 रन खर्चे हैं, अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी। और तारीफ यहाँ पे मैं करना चाहूँगा आमिर अजीज़ की, वो जिम्मेदारी भरी पारी यहाँ पे खेलते हुए, साथ लगातार देते हुए रन बॉल यहाँ पे खेल रहे हैं अगर देखा जाए तो। जी हाँ हिलाल कलर्ड जी हाँ बिल्कुल, और वो माशाल्लाह बारी भी उसी प्रकार की, अगर मैं हिलाल कलर की बात करूँ। सही पहचाना सोहेल मंजूर लोन ने। और इस ओवर की अंतिम गेंद अब आने वाली है। घुटनों के बल बैठ के लीजिए गेंद को, लाइए रोप के बाहर से, मिड विकेट के ऊपर 6 रन अंतिम गेंद पे उमैस सितू के नाम। और आज क्या कमाल की पारी इस बल्लेबाज के बल्ले से आई है।
जब दरकार थी तो आज उसी प्रकार की पारी आज अपने श्रोताओं के लिए खेलते हुए और ख़ासतौर पे अपने टीम के लिए खेलते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब एक समय पे वो बिल्कुल जूझ रही थी और लगा था कि शायद वो 120 130 पे शायद वो पूरी टीम जो है सिमट जाएगी, लेकिन उमैस खड़े रहे वहाँ पे, डटे रहे। शुरुआत में ज़रूर समय लिया लेकिन उसके बाद वो ताकत साफ नज़र आती हुई। अब 37 गेंदे 68 रन, इकलौते आज बल्लेबाज जिसके बल्लेबाजी में आज वो धार नज़र आई और वो इंटेंट आज साफ नज़र आते हुए उमैस के बल्ले से। छक्के के साथ हिलाल कलर का कोटा मुकम्मल, 4 ओवर किए, कोई मेडन नहीं, 27, 2 विकेट्स हिलाल कलर के नाम। कौशरनाग, आतिफ, राइडर आरिफ उमैस के लिए प्यार भेजते हुए और आमिर सलमानी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम डियर, आपका भी करना चाहेंगे। फैसल लेफ्टी, जी हाँ। अब अंतिम ये 6 गेंदे और प्रेडिक्ट कीजिएगा कितने रन आएंगे इन अंतिम 6 गेंदों पे। और मैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूँगा तो मैं 14 के साथ जाऊँगा। 14 रन आएंगे इस ओवर में। बिल्कुल आप भी अपनी भविष्यवाणी जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। अंतिम 6 गेंदे और कितने रन आएंगे। राइडर आरिफ प्लेइंग 11 आरसीसी का, तो डेफिनेटली इस ओवर के बाद दोनों टीमों का प्लेइंग 11 एक बार फिर मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल वो 190 रहने का मैंने 17 आएंगे ये राइडर बताते हुए। पहली गेंद फ्लिक किया, क्या कमाल का ये स्ट्रोक, गैप में गई है गेंद, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वो मात्रा ऐसा लगा कि बिल्कुल वो सिंगल के लिए स्ट्रोक खेला है, लेकिन प्लेसमेंट उस प्रकार का यहाँ पे उस दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। और 4 यहाँ पे पहली गेंद पे 191, 19 आएंगे, 12 आएंगे, 20 आएंगे, ये हमारे लगातार व्यूअर दर्शाते हुए 15 आएंगे। 9 रन भी बिल्कुल लवली बॉय मुदस्सिर, 19 उनका मानना है, 14 हमारे बट सलीम का मानना है। खैर 4 तो आया पहली गेंद से, एक बार फिर वो बड़ा स्ट्रोक उस दिशा में, क्या खिलाड़ी है जी नहीं, नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। हालांकि वो दूसरे के लिए जाएंगे नहीं क्योंकि उमैस वो स्ट्राइक चाहते हैं। 4 गेंदे अभी भी फिलहाल 2 गेंदों पे 5, 14, 16, 15 ये हमारे लगातार। और मेरे परवेज़ का मानना है कि 12 आएंगे। फरकान खांडे और उसके साथ साथ सुहेल मंजूर, समीर और शाहिद फिरदौस भाई का ये माना है कि 15 रन आएंगे। और राही जाकिर का ये माना है कि 17 रन इस ओवर से आएंगे। उमैस सिद्धू द सरवर, जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज बिल्कुल अपनी टीम को बचाया और एक योद्धा होके आज ये जंग लड़ी है। ज़ोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद, और साफ नज़र आ रहा था कि गेंद लेग स्टंप को शायद मिस करती हुई, और जिस एंगल के साथ ये गेंद डाली थी गेंदबाज ने, वो एंगल साफ यही प्रतीत साफ होता हुआ कि वो गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई। एक अच्छा फैसला यहाँ पे। फिलहाल 3 गेंदे और 6 रन आ चुके हैं। और स्कोर की बात करना चाहूँगा 181, और ये तो एक सम्मान बड़ा लक्ष्य माना जाएगा अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, क्योंकि जबलीपुरा प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो अगर इस श्रृंखला की कहानी दोहराई जाए, वो चेज़ करना यहाँ पे मुश्किल रहा है किसी भी टीम के लिए। इस बार वो स्लोवर गेंद पिक ज़रूर किया था सीधे बल्ले से, गेंदबाज के सर के ऊपर से वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला ज़रूर था, लेकिन इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। हल्कि पहली गेंद को अगर निकाला जाए, लेकिन उसके बाद वो गेंदबाजी कमाल की रही है इस ओवर में। अब तक 4 गेंदे और कुल मिला के वो पहली गेंद पे चौका, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पे 3 सिंगल्स, इन्हें 7 रन अब तक आ चुके हैं। और 14 पे मैं गया था और हमारे भाई भी बिल्कुल काफ़ी गए थे वो 14 पे, लेकिन 9 पे भी हमारे भाई साहब गए थे, 15, 17, 19, और सागर बिलाल भी अभी भी बिल्कुल बने हुए हैं। उनका ये मानना है कि शायद वो 14 रन आएंगे इस ओवर से। खैर वो 4 गेंदे, 2 गेंदे आनी बाकी, क्या बड़ा स्ट्रोक मैच के बल्ले से आएगा और पीछे हट कर गेंद को वो अपने आप को रूम ज़रूर दिया था, लेकिन फॉलो किया इस बार गेंदबाज ने। चतुर चालाक गेंदबाज फैसल लेफ्टी, ये दर्शाता है कि बिल्कुल अंत में गेंदबाजी करने की काबिलियत इस गेंदबाज के पास। फ़िलहाल 2 और रन आए हैं, फ़िलहाल 5 गेंदे और अब तक अगर देखा जाए तो 9 रन आए हैं। क्या अंतिम गेंद पे वो छक्का लगेगा, क्या वो चौका आएगा, क्या वो डॉट गेंद, क्या विकेट मिलेगी यहाँ पे फैसल लेफ्टी को। गेंदबाजी अच्छी रही है अगर मैं तुलना करूँ यहाँ पे। सजाद इब्न नज़ीर को मेंशन किया जा रहा है। साहिल मंजूर लोन रॉयल गुडविल हैव 9 बैट्समैन, जी हाँ बिल्कुल, आज तो 11 बराबर आपको नज़र आएंगे। अगर मैं रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बियार की बात करूँ, वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी अंत में, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं,
खैर यहाँ से 2 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे, वो तीसरे की मांग, वो तीसरा मिलेगा नहीं, मात्र 2 रन मिले, तो 2 के साथ ये पहली इनिंग जो है वो समाप्त होती हुई। और जाते जाते प्लेइंग 11 दोनों टीमों का मैं शेयर करना चाहूँगा एक बार फिर। और अगर देखा जाए तो शोएब थोपा JK 11 शुपियन का प्लेइंग 11, शोएब थोपा, उमर गुल, मोहसिन CP, यावर बिलाल, फैसल लेफ्टी, जैद बिन तारिक, बासित असलम, फैज़ान मुख्तार, हिलाल कलर, इरफान बशीर, अकील मीर। और अगर कहानी दोहराई जाए रॉयल क्रिकेट क्लब की, उनका प्लेइंग 11 इश्तियाक रसूल, आसिफ रसूल, जैक लोन, आदिल ऋषि, बिलाल गासी, आमिर अजीज़, रोब बशीर, उमैर सितू, जामिद लेफ्टी, आकिब मीर और नासिर कुमार, ये प्लेइंग 11। उम्मीद करता हूँ ये प्लेइंग 11 अब तक पहुँच गया होगा और कुल मिला के 187 लक्ष्य मिला है। क्या होगा दूसरे हाफ में वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अगर आप पेज पे नए हो तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और JK क्रिकेट जोन फेसबुक के साथ साथ वो यूट्यूब पे भी आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि हाईलाइट जो है अमूमन आपको यूट्यूब पे ही नजर आएगी, JK क्रिकेट जोन यूट्यूब। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।